अगर फिल्म थोड़ी लेट आती तो थिएटर और भी कहीं होता। एथेंस में शुरूफा हजरात कर रहे हैं ट्रेजेडी। गरीब तबका है वो कर रहा है कॉमेडी। हिंदुस्तानियों का मानना था कि जो उनका राजा है वो खुदा का अवतार है, जब उससे गलती हो नहीं सकती तो ट्रेजेडी हो नहीं सकती। इस वजह हिंदुस्तान बड़े ड्रामे नहीं पैदा कर सके जो यूनान में किए। हिंदुस्तान में अच्छा किया, बहुत सारे लिखे जा रहे थे, उर्दू में नहीं लिखे जा रहे। हमारा सफर कहीं फंस गया था अपनी शनाख्त में। अरब के अंदर शायरी जरूर मौजूद थी मगर थिएटर टाइप की चीज मौजूद नहीं थी। गोरा यहाँ पे आता है, वो अपना अंग्रेजी थिएटर भी लेकर आता है। आगा हशर साहब के ज्यादातर प्लॉट शेक्सपियर के ड्रामों के प्लॉट्स हैं। मैं जॉन साहब की किताब पढ़ा था, उन्होंने खुद लिखा है कि हमने कम्युनिस्ट थिएटर किया, वो कहीं सेव ही नहीं हुआ। इस वक्त मैं शाहरुख खान का डाई हार्ड फैन अब नहीं हूँ, अब मैं अदाकारी का फैन। मुगल आजम में पृथ्वीराज दिलीप कुमार को खा गए। खा गया क्या होता है? जो जुमला जिस अंग को मांग रहा है, अदाकार का काम है उसी अंग में जुमले को देना। अकबर है भाई, अकबर आजम है। अकबर आजम एलियन है। दिलीप कुमार का रस क्या होता है? सुन रही हूँ सुधा। हर फिल्म में उनका ये टोन है। आई एम सॉरी, आपने उनकी फिल्में नहीं देखी। बादशाह को बादशाह उसके दरबारी बनाते हैं, इसका लहजा नहीं बनाता। एज सोसाइटी हमारा डिमोशन हुआ, इसलिए ड्रामा भी नहीं चाहिए। और ऐसे ही वक्त में आपने कहा भाई 20 कमर्शियल चैनल खोल दो, न्यूज चैनल चल गए क्योंकि जर्नलिस्ट बहुत सारे मर्द था, वो डिवाइड होके न्यूज की तरफ चला गया। उसकी इंजॉयमेंट उसे सियासत मिल रही है, हामिद लियाकत साहब आ रहे हैं, हामिद मीर आ रहा है, ड्रामा रह गया औरत के पास। केबल का दौर आ चुका है, स्टार प्लस क्योंकि सास भी कभी बहू टाइप की चीजें शुरू कर रहा है। उन्होंने देखा मार्केटियर्स ने कि यार ये सास बहू तो अजली टॉपिक है, इसको अबरी बना दिया जाए। और बेटा तो वैसे ही न्यूज देख रहा है, बाप देख रहा है न्यूज, बेटा खो चुका है, लॉस्ट जनरेशन है वो। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिन्हें जब हमने मदऊ किया तो मेरे जहन में पता नहीं क्यों जॉन अलिया के एक शेर, बल्कि दो तीन शेर एक साथ ही आ रहे हैं एक ही गज़ल के। अपने सब यार काम कर रहे हैं और हम हैं कि नाम कर रहे हैं। तेगबाजी का शौक़ अपनी जगह, आप तो कत्ले आम कर रहे हैं। दादो तहसीन का ये शोर है क्यों, हम तो खुद से कलाम कर रहे हैं। जनाब मीसम नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपको तशरीफ़ लाने का। और हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल साहब और मुनीब, ये दोनों हम आज आपसे बात करेंगे। तारुफ मैंने बहुत रस्मी के भाई डायरेक्टर ये सब कुछ जानते हैं कि आप एक पाकिस्तान में ड्रामा के मारूफ डायरेक्टर हैं और आपने एक अपना नया रास्ता इख्तियार किया है। तो आज हमने गुफ्तगू आपसे जो रखी है और हमें बड़ी खुशी हुई कि आपने इस ख्वाहिश का इजहार खुद भी किया कि आप ज़रा कुछ डगर से हटकर हम साथ सिर्फ ड्रामे पे बात करें, उन कहानियों पे बात करें जो हमें सुनाई जाती हैं, लेकिन आप उनको कैसे देखते हैं कि ये ड्रामा का जो सफ़र है हमारे यहाँ पाकिस्तान में या ओवरऑल अगर हम देखें तो उसको कैसे देखते हैं। तो बस इस पर अब आप गुफ्तगू शुरू कीजिए। बस मैं गुफ्तगू बिल्कुल शुरू करूंगा, लेकिन शुरू करने से पहले वाकई ये तो आपके ज्यादती हो गई कि तारुफ में आपने ना परवरिश का जिक्र किया, ना नेपा का, ना असल में मायरी वो- का। आपने इन्होंने इतना अच्छा तारुफ कर दिया पहले। अच्छा चलें, ठीक है, ठीक वो है। हो तीनों गया अशार कि में ड्रामे तारुफ पे मौजूद गुफ्तगू था। करेंगे, अब चल। क्या परवरिश किया क्या नहीं किया, चलें, कल ठीक कोई है, और ठीक ड्रामा आएगा, हो गया यार वो तारुफ बन जाएगा, ये बेकार के तारुफ। चल। सर, खुशी इस बात की है जनाब एमन कि आपने वो बात सुनी और आपने कहा कि डगर से हट के हम बात करें, ड्रामे के ऊपर बात करें, अदाकारी पे बात करें। पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में ड्रामा कैसे आता है, यहाँ मौजूद था नहीं मौजूद था। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हम कभी बात करें तो हम मोहम्मद हसन अस्करी का एक मजमून है जिसमें कहा हुआ है कि उर्दू में ड्रामा फौत हो चुका है। उनके नजदीक तो हर चीज ही उनके नजदीक हर चीज फौत हो चुकी है। जब अदब की मौत भी कह दी बेहतरीन है अदब उन्होंने। तख्लीक हो रहा था तो उन्होंने अदब की। लेकिन वो बेहतरीन पाकिस्तानी अदब नहीं था ना, अस्करी साहब की ऐनक तले वो पाकिस्तानी अदब के आदमी हो गए थे। लेकिन बहरहाल कहने का मकसद ये है कि बात तो की जा सकती है ना कि आखिर एक तनकीद निगार, एक नकाद है, मौजूद है, पढ़ा लिखा है। अगर वो कोई बात कर रहा है तो पता तो चले कि भाई किस बिरते पे बात कर रहा है, क्या मसला है, आखिर क्या उसके पास थ्योरी है। हम इन चीज़ों पे गुफ्तगू नहीं करते। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने कहा कि हम इस पे गुफ्तगू करेंगे, आ जाए हम इस पे बात करते हैं। तो सर हाजिर हूँ दिलो जहाँ से, अगरचे बंदा हूँ ज़रा सा, कहिए कहानी सुनिएगा तो सुनाते हैं। तो अब आप ये फरमाइए कि ड्रामा, आप जब आए ड्रामा में खुद बतौर नौजवान, मुझे वो तारीख पता नहीं क्यों याद रही, आपने शायद 21 दिसंबर वो दिन था जिस दिन आपने अपने सफ़र का आगाज़ किया। तो उस वक्त जब आप ड्रामा शुरू कर रहे थे और अदाकारी ज़ाहिर है पहला सफ़र तो पड़ाव तो आपका था, तो उस वक्त आपके लिए ड्रामा क्या था और अब क्या है? यानी ड्रामे की अंडरस्टैंडिंग में क्या फ़र्क आया और अब जब देखते हैं तो ड्रामा आपको कितना मुख्तलिफ नज़र आता है? देखिए, बिल्कुल सतही बात अगर कहूँ तो उस वक्त मैं शाहरुख खान का डाई हार्ड फैन था, अब नहीं हूँ। चल। अब अगर ये इर्तिकाई सफर जानना चाहें तो इसमें बहुत सारे मोड़ और पड़ाव आएंगे, हम वो सब जानेंगे एक-एक अब करके। किसके हैं ये ठीक तो है ना? बता दे। यार अब मैं अदाकारी का फैन, वाह! वाह, पहले मैं शख्सियत का फैन। ये फ़र्क समझना, देखिए जो सफ़र है ना, सफ़र शख्सियत से शख्सियत का नहीं होता।
सही, ठीक है, वाह! बिल्कुल ठीक है। पहले क्या होता था, हम पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी कौम, इवन इन हॉलीवुड अगर आप थोड़ी सी बात करें, लोग ना नाम के पीछे दीवाने होते, सही। काम के पीछे कम होते। काम के पीछे वो होगा जो जानता होगा। मैं आपसे बात करूं, अगर मैं मोटरसाइकिल एंथुसियस्ट हूं, सही है, मिसाल के तौर पे, और आप भी हैं, ये भाई नहीं है और ये भाई नहीं है, तो अब मैं कहूँगा कि जी उसके मैं जो है उसमें वो लगाना चाहता हूँ कोई सॉकेट, और उसका जो है ना वो पूरा लेथ मशीन पे जाके जो है वो हमें चेंज करा। अब ये गुफ्तगू में आपका इंटरेस्ट होगा, इनका नहीं होगा। इनको ये मालूम होगा कि इतना पता होगा कि मोटरसाइकिल रेस का चैंपियन कौन है, उसको फॉलो कर रहे होंगे। मेरे लिए शाहरुख खान साहब आज भी काबिल एहतराम हैं, अच्छे अदाकार हैं, बड़ी जगह पे हैं। अब मुझे अदाकारी मज़ा देती है, अब मुझे नाम मज़ा नहीं देते। मैं अब उस जगह पे पहुंच चुका जहां आने के बाद हमें ये एहसास हुआ कि अच्छा ठीक है यार, यहाँ उन्होंने अदाकारी से इंसाफ किया है या नहीं किया। सही। यहाँ वो चीज़ जो स्क्रिप्ट, जो दिमाग है, वो इन्होंने पूरा किया या नहीं किया, इंसाफ किया या नहीं किया। नक्कादी नहीं कहूँगा, काबिल नहीं हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ कि अच्छा ठीक है यहाँ क्या वो इंसाफ हो सका या नहीं हो सका। कुछ बारीकियाँ होती हैं, कुछ बेसिक्स होती हैं, तो वो सफ़र ज़रूर मिला मुझे। उस 21 दिसंबर से लेके अगर आज की हम डेट पे ले जाएं, तो सितंबर की 24-25 तारीख तक हमें जाके ये सफ़र एक मिलता है 25 में और 2005 में, कि अच्छा जी शख्सियत के पीछे नहीं जाना। इसका एक वाक़या जुड़ा हुआ है, बहुत हाथ जोड़ के, बिल्कुल अगर कोई देखे इस प्रोग्राम को तो मैं उनसे बड़ी माजरत करके ये बात कर रहा हूँ। मेरा मकसद कहने का कहीं भी ये नहीं होगा कि मैं किसी के फ़न के मयार को नीचा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मगर अपना एक्सपीरियंस शो कर रहा हूँ। एक प्रोग्राम हुआ जहाँ पे नसीर साहब दास्तान गोई करने के लिए आए, और ये होता है अराउंड कोई 2014 या 2015 में, आई थिंक, मुझे ईयर याद नहीं सही तरीके से, लेकिन बहरहाल उनकी बेगम रत्ना पाठक, उनकी बेटी और नसीर साहब, ये 3 लोग आए थे जिन्होंने दास्तान गोई की। अच्छा, अब नैपा में वो दास्तान गोई थी। नैपा का जो ऑडिटोरियम है वहाँ पे कैपेसिटी है 150 लोगों की। बहुत ज़्यादा बैठ गए, नीचे ज़मीन फर्श वगैरह सब मिला के तो 200-250 लोग बैठ गए। हम उससे स्टेज पे पले, हमारे सामने वो बनाए। तो एक चीज़ बहुत बेसिक सी, बारीक सी थिएटर के अंदर है कि अपनी आवाज़ को इस काबिल बनाओ कि वो तुम्हारी आवाज़ उन्हीं तासुरात के साथ आखिरी कोने में बैठे हुए शख्स तक पहुंच सके। इसकी ट्रेनिंग होती है। क्योंकि एक्सप्रेशन तो आप दे नहीं सकते। हाँ, तो आपकी ट्रेनिंग है वो पूरी, उसी ट्रेनिंग की बुनियाद पे सारा काम होता है। अब नसीर साहब आ रहे थे, हमने सुना हुआ था भाई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट और ये, और इतना बड़ा अदाकार है, एक ऑरा क्रिएट हुआ होता है, एक बड़ी पर्सनैलिटी हमारे सामने परफॉर्म करेगी, और हम भी डरे सहमे से बैठे हैं कि शागिर्दों की तरह बैठ जाओ भाई, इससे सीखने को कुछ मिल जाएगा। और मिला, क्यों नहीं मिला, बहुत मिला। लेकिन देखने के बाद मैं, नज़र और 2-3 हमारे अहबाब, हम बैठे हुए थे, हम बिल्कुल सामने की तरफ, और वो आए, एक तो माइक लगा के वो एंटर हुआ। तो पता नहीं क्यों, वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो पहले तो मैं यही थोड़ा सा हम चौंके, हमने एक दूसरे को सबने देखा कि इतना सा हॉल है, यहाँ विस्पर करो तो आवाज़ वहाँ पहुँच जाती है, सरगोशी में बात भी करो तो चली जाती है, ये माइक लगा के आ गया आदमी। अच्छा, हमने कहा चलो माइक होगा, शायद इस वजह से होगा कि रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, इस वजह से माइक लगा दिया गया होगा, अभी स्पीकर से आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि उस शख्स का बुत बहुत बड़ा है दिमाग में। तो अभी तक ना डिफेंस मैकेनिज्म चल रहा है दिमाग का, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अभी तक वो कह रहा है नहीं नहीं ये झूठ है, झूठ अच्छा, है। मेरा फर्स्ट इंप्रेशन तो गालिब ड्रामा देख के ही खराब हो गया था। उसमें भी आएंगे, उसमें भी आते। तो अच्छा, अब वो हुआ, अब उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है, अब कुछ और परफॉर्मेंस देखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं की, अच्छी परफॉर्मेंस की, इट वाज गुड, मगर ऐसा नहीं था जिसको देख के मैं ये कह सकूं कि ये मैं नहीं कर सकता। मुझे वो, यार ये काम तो हम करते आ रहे हैं, हम सीख रहे हैं यही काम करना वहाँ हाँ पे। ये तो जानते हैं, ये तो अचीव हो सकता है और हुआ है, कुछ जगहों पे हम कर चुके हैं, तो यार ये तो मसला नहीं है, ये तो बड़ा नाम नहीं हो सकता। बड़ा काम वो जिसको देखने के बाद आपकी चीखें निकल जाएं कि यार ये काम कैसे हुआ। और कुछ अदाकारों में काम, अच्छा नसीर साहब के 1-2 काम मैंने देखे जो फिल्म के काम हैं और आर्ट मूवीज़ के काम हैं, जिसको देख के वाकई आपको एहसास होता है कि यार ये तो बड़ा कमाल काम है। हाँ, गालिब से मैं भी मुत्तफिक नहीं हूँ,
बिल्कुल सही कहूँगा, आपकी बात से मतलब मुत्तफिक हूँ। गालिब की फिलहाल भाई और मीर से भी मुत्तफिक नहीं है हमारे। आप गालिब से मुत्तफिक नहीं है, वो मीर से ना मुत्तफिक होने में मुझे भी पता आपके नहीं कुछ हमराह होंगे। चमत्कार का जो भूत है और मिर्जा गालिब उनकी मुस्कुराहट एक जैसी लगती है। गालिब से मुत्तफिक ना होने की एक दो रीजंस हैं। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसे प्ले किया, पहचान बना बहुत। अगेन मसला कहाँ आता है? मसला आता है जब शेरियत को आप देखते हैं उसके माने में, उसके कॉन्टेक्स्ट में, तो कुछ अशार जो उन्होंने पढ़े वो मायने पेश नहीं कर रहे थे जो हैं। तो वहाँ मुझे इख्तिलाफ होता है थोड़ा सा कि अच्छा यार, आपके पास गुलजार साहब का नाम है, आप खुद माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, ये गलतियाँ आपसे ना होनी नहीं चाहिए। कुछ कामों की माफ़ी नहीं होती। सही। अच्छा, आपने शुरू में जैसे बात की अस्करी साहब वाला जो आपने हवाला दिया, अब जैसे हम देखते हैं कि उस वक्त अगर हम 60s वगैरह में जाएं तो हमारा उर्दू ड्रामा या थिएटर की सतह पे, सिर्फ ड्रामे की सिनफ पे अगर हम देखें तो उस वक्त तक जो हमें सूरत नज़र आती है, हमारे पास जो दो चार बड़े नाम थे, मतलब सबसे बड़ा नाम ड्रामा और थिएटर में तो आगा हशर काश्मीरी ही का ही था ना, ठीक है। उसका कंपैरिजन अगर हम उस जमाने में होने वाले वेस्ट में जो कुछ ड्रामा लिखा जा चुका था उस वक्त तक जो हो रहा था उससे करें, तो ऐसा नहीं लगता कि हमारा ड्रामा तो उस वक्त बहुत पीछे तो था कम से कम? मतलब हमारी कहानियाँ बहुत लीनियर सी थी, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि नए डायमेंशन जो वहाँ एक्सप्लोर हो रहे थे उर्दू में नहीं हो रहे थे। इसको आप कैसे देखते? क्योंकि उसका रीज़न है। देखिए, किसी भी चीज़ को जाँचने के लिए ना उसके पीछे आपको माज़ी में जाना पड़ता है। जो बाहर इंग्लिस्तान में थिएटर उस वक़्त हो रहा था, चलो मैं सिर्फ़ इंग्लिस्तान का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले पे देखिए मैं अमेरिका में नहीं जा सकता, 300 साल 400 साल पुरानी बात करूँगा, ज़्यादा नहीं कर सकूँगा ना। इंग्लिस्तान में जाऊँगा तो मैं बहुत पुरानी बात करूँगा, फिर मैं रोमनों में भी घुस जाऊँगा, फिर मैं यूनानियों में भी चला जाऊँगा, तो वो एक पीछे पूरा सिलसिला मौजूद है। उधर एक 2000 ढाई हज़ार साला तारीख़ है सर, जो होती आ रही है। अगर हम बुनियाद पे लें, हम थेस्पियन कहते हैं अदाकार को, जो थेस्पिस से निकला हुआ है। थेस्पिस वो आदमी था जो ग्रीक के अंदर मौजूद था, तब तक कोरस की सूरत में थिएटर में होता था। उस शख्स ने कहा मुझे अपनी पहचान चाहिए, वो कोरस से निकला, मैं बहुत ईज़ी कर रहा हूँ, और वो आ गया एक सोलो परफॉर्मर के तौर पे, और कोरस पीछे आके उसके जवाब पे आ गया। वो हमदिया सिलसिला होता था डायनासिस के त्यौहार पे एथेंस में, वहाँ ट्रेजेडी पेश की जाती थी, उसी अपने के देवी एलिमेंट्स भी लिख देवताओं, दिए उसी के एरिस्टोटल एलिमेंट्स ने। में। तो वो एक अदाकार सामने आया, उसने कहा भाई मुझे पहचान चाहिए, और वो आ गया। मैं बहुत तेज़ी से जा रहा हूँ, फिर वो अरस्तू ने पोएटिक्स लिख दी, एक कुछ रूल्स बनाना शुरू कर दिए बिल्कुल। कि प्लॉट, भाई कैरेक्टर, ये डिक्शन, थॉट, प्लॉट क्या होगा, स्पेक्टिकल, फिर सॉन्ग। 3 एक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, ग्रामर बनना शुरू हो गई। बिल्कुल अब वो देखें टाइमलाइन पे, अगर आप उनको देखेंगे तो 2500 साल पहले चलना शुरू हुआ है। सही। आप कह रहे हैं कि हमारे पास इंग्लिस्तान से जब गोरा यहाँ पे आता है और कॉलोनियलाइजेशन शुरू होती है और हिंदुस्तान पर उनका कब्जा होता है, तो वो अपना अंग्रेज़ी थिएटर भी लेकर आता है। बिल्कुल। वो अंग्रेज़ी थिएटर, आगा हशर की आपने बात की, तो आगा हशर साहब ने जो प्लॉट उठाए हैं उनके ज़्यादातर प्लॉट शेक्सपियर के ड्रामों के प्लॉट्स हैं। ऐसा ही है। हाँ, अलबत्ता जो मुक़फ़्फ़ा नसर वो लिख गए हैं, जो उन्होंने इस्तेमाल की है, मैं तो दावे से कह सकता हूँ कि आज भी उठा के किसी आप शख्स को खड़ा करें जो अपने आप को लिखारी मानता है, और उससे कहें कि आगा अशर के जैसा एक ड्रामा आप ज़रा लिख दीजिए। क्योंकि देखिए, एक होती है सिर्फ मुक़फ़्फ़ा नसर को संभालना, एक होता है ड्रामे के लवाज़मात को भी पूरा करना। वो दोनों काम उन्होंने किए। बहरहाल, तो हुआ ये कि हम उनका सफ़र बहुत लंबा था, हमारा सफ़र बहुत छोटा था। हमारा सफ़र कहीं फंस गया था अपनी शनाख्त में। कैसे? अरब से जो लोग आए थे, जो तुर्क से लोग आए थे, जो फ़ारस से लोग आए थे, फ़ारस कह लें कि लिटरेचर में फिर भी रिच था, वहाँ फिर भी चीज़ें मौजूद थी, लेकिन अरब के अंदर शायरी ज़रूर मौजूद थी, मगर थिएटर टाइप की चीज़ मौजूद नहीं थी। तुर्क में नहीं थी, मंगोलों में नहीं थी। भाई ये जो लोग आए थे ना, ये ज़रा जंगजू किस्म के लोग थे, इनका काम नहीं था ये वाला। वो बाद में आके लोगों ने शुरुआत की, जब यहाँ आसानियाँ मिली तो बादशाहों ने कहा कि भाई चलो कुछ करना शुरू कर दो। अब आते हैं थोड़ा सा हिंदुस्तान की ज़मीन की तरफ। हाँ, हिंदुस्तान में थिएटर मौजूद, नाटक तो था ना। नाटक एग्जैक्टली हिंदुस्तान में मौजूद था, और अंग्रेज़ों से पुराना मौजूद था। ऐसे ही रहस्य का रिवाज था वाजिद अली शाह के दौर में। नटशास्त्र उनकी किताब अब की नहीं है, कोई 5000 साल पुरानी तारीख उसकी मिलती है कि नटशास्त्र। भाई उसके अंदर वो सारा जो उन्होंने अंग भेद बिल्कुल। दिए हैं, हाँ। वो अंग भेद का जो सारा काम है जिसे हम आज एक्सप्रेशन या इमोशंस के अंदर इस्तेमाल हम्म। करते हैं, वो 5000 साल बिल्कुल। पहले डिस्कस कर चुके ऐसा हैं। ही है। बल्कि उनका ड्रामा भी उनका जो जी। डांस है वो ड्रामा ही की शक्ल लगती है, जी क्योंकि हाँ। उसमें वो एक्सप्रेशन परियों को इतना जो पूरा ज्यादा नाच है। तो होता क्या था, हुआ ये कि जनाब मन वो, लेकिन
वो था रिलीजियस ड्रामा। रिलीजियस ड्रामा, रामलीला वगैरह और ये सब कुछ हो रहा है। या लेकिन वहाँ एक अवामी स्टेज भी था। ट्रेजेडीज की गुंजाइश उसमें नहीं ट्रेजिडीज की थी। गुंजाइश, मतलब आप ट्रेजिडीज में कहूंगा, ट्रेजिडीज तो फिर भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि ग्रीक्स में भी ना देखें ट्रेजिडी को हमें समझना पड़ता है। एथेंस में जो शुरफा हजरात हैं, अशराफिया तबका अशराफ। है, एरिस्टोक्रेट्स जो है वहाँ वो कर रहे हैं ट्रेजिडी, हम्म। और शहर से बाहर जो आउटस्कर्ट्स हैं वहाँ जो गरीब तबका है वो कर रहा है कॉमेडी। बिल्कुल। तो कॉमेडी तो गरीबों का खासा रहा है के। नहीं, हमेशा जो से। शकुंतला का जो तर्जुमा उन्होंने अख्तर हुसैन रायपुरी ने किया, जी, उसके जी। दिबाचे में उन्होंने लिखा कि हिंदुस्तानियों का ये मानना था कि जो उनका राजा है वो खुदा का अवतार है। अवतार है, लिहाजा उससे कोई गलती हो नहीं सकती। जब उससे गलती हो नहीं सकती तो ट्रेजेडी हो नहीं सकती। ऐसा ही है। तो वहाँ इस पे वजह से सोफोक्लिस उन्होंने जैसी कहा ट्रेजेडी कि, थी। कि हिंदुस्तान बड़े ड्रामे बहसियत मजबूरी नहीं पैदा कर सका जो यूनान ने की। मैं इसी हाँ, बात पे आ रहा हूँ, हाँ। लेकिन मिक्स करने का तरीका जरा थोड़ा सा अच्छा, डिफरेंट है। अच्छा। वो तरीका ये मैंने आपको कहा, जैसे कॉमेडी हो रही है इधर और ट्रेजेडी हो रही है इधर, अभी सिर्फ ये दो चीज़ों पे ड्रामा खड़ा हुआ है। हम बीच में हम कहीं और नहीं जा रहे, और हम जो है ना ट्रेजाई कॉमेडी पे नहीं जा रहे, हम किसी और चीज़ पे नहीं जा रहे, पेस्टोरल ट्रेजेडी पे भी नहीं हम जा रहे। कहीं नहीं जा रहे, हम एक्सपेरिमेंट, हम एब्सर्डिज्म पे नहीं जा रहे, हम किसी चीज़ पे नहीं ये जा सब रहे, हम सिर्फ तहरीकें कह तो रहे बहुत हैं बात की हैं। अभी ये तो सब उसमें बहुत बात की, हम तो अभी बहुत आगे हैं। उस ट्रेजेडी एवोल्यूशन पे बात। और हाँ। कॉमेडी पे लेके चल रहे हैं, बेसिक्स पे लेके चल रहे हैं। हिंदुस्तान में ड्रामा ना इससे आगे नहीं बढ़ा कभी। वो रिलीजियस की वजह से वो वहीं रहा, जो आपने बात की ना कि वो वहीं रहा, वो एक खास शाख में फला फूला, और उसी में, हाँ उसमें क्या होना गया, उसमें म्यूजिक मौसीकी का असर बहुत आता गया, उसमें डांस का असर बहुत आता गया, नए नए उसमें जो है वो तजर्बे होते रहे, नए नए इख्तराआत तरीके हुई से जो है वो ये चीज़ें पेश की जाने लगी। अंग्रेज़ जब आता है यहाँ पे तो ये सारा काम होता था अवाम में। अब आ रहे हैं उस जगह की तरफ। देखिए अशराफिया यहाँ पे भी नहीं करते थे, हिंदुस्तान के अंदर भी रामलीला गरीबी खेलता था, मटकी फोड़ने वाला गरीबी होता था। ये अमीरों राजाओं में नहीं होता था, राजाओं का कम सिलसिला था, ये राजा नहीं करते थे ये काम इतना, ये अवाम करती थी। उनकी अवाम हमेशा से स्ट्रांग रही है, और हिंदुस्तान की अवाम को अगर आप डीपली समझने की कोशिश करें ना, ये हमेशा से इन्वेडर्स के अंडर रही है। तो एक मिजाज बन जाता है जब आप महकूम हो जाएं, आपकी आदत हो जाती है सामने वाले को बड़ा मानने की, अपने को छोटा मानने की। शायद हिंदुस्तानी रंग में मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं मुसलमानों की तरफ नहीं आया हूँ, क्योंकि उनका राजाओं वाला हिसाब किताब अलग था। वो जब बैठे तो उन्होंने कहा हमें तो तफरीह चाहिए, तो कभी उन्होंने दास्तान गोई शुरू करवा दी, कभी उन्होंने शायरी के चक्कर में पड़ गए, कभी उन्होंने मुजरे कराना शुरू कर दिए, उन्होंने मरसिया भी गवाना शुरू कर दिया। मैं ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। लोग कहते हैं मरसिया पढ़ा जाता है, नहीं सर, मरसिया भी गाया जाता है। बहस बेकार है, एहतराम अपनी जगह है। आप एहतरामन कहते हैं, सही है, लेकिन मरसिया गाया जाता है सर सुर के अंदर। तो उन्हें भी ज़रूरत पेश आई कि मुहर्रम के दिन आ रहे हैं यार, अब तो नहीं मिल रहा नाच गाना, क्या करें। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब के अल्फाज हैं, जिन्होंने लखनऊ की तारीख पर बड़ा मलिका हासिल था। तो बहरहाल खैर, तो चूंकि वो वहाँ रहा तो वो कभी भी इर्तिका के मनाजिल से गुजरा नहीं। इंग्लिस्तान का थिएटर गुजरा। अंग्रेज़ों की चापलूसी के दौरान बहुत सारे ऐसे खेल लिखे गए जिसमें आग हशर, देखिए अच्छा काम हो रहा था, इसलिए भले आप कुछ भी कर लें, मगर बॉम्बे में काम हो रहा था, पारसी कम्युनिटी काम कर रही, थिएट्रिकल कंपनियां थी ना, थिएट्रिकल कंपनियां लिप्टन थी, जी, मराठी जी। थिएटर। अच्छा, लोगों को ना बहुत सारी चीज़ों का एक और मसला क्या हो गया, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में अच्छा खेल नहीं लिखा जा रहा था, बहुत सारे लिखे जा रहे थे, मगर वो मुख्तलिफ ज़बानों में लिखे जा रहे थे, उर्दू में नहीं लिखे जा रहे थे। उर्दू में चूंकि आपको आगा अशर मिलते हैं, या 50s में चले जाएं तो इंतज़ार हुसैन साहब मिलते हैं, इम्तियाज अली ताज है, इम्तियाज़ अली ताज साहब मिलते रफ़ी पीर हैं, का थिएटर है। रफ़ी पीर का थिएटर है, रफ़ी पीर साहब ने लिखे। अच्छा, उन्होंने भी ये सब लेकिन गिने चुने वाले लोग हैं, ऐसा ही है, आप उंगलियों पे कमाल गिन अहमद सकते रिजवी हैं। हैं, ऐसा ही है। रफ़ी पीर साहब के 2 खेल इस वक्त मौजूद हैं बस, एक राज़ो नियाज़ जो हर जगह होता रहता है। जी ऐसा ही है। तो आपके पास अच्छा बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो ज़ाया हो गए। मैं जॉन साहब की किताब पढ़ रहा था, तो शायद के दिबाचे में उन्होंने खुद लिखा है कि हमने कम्युनिस्ट थिएटर किया 47 से पहले हिंदुस्तान में। तो मैं ढूंढ में लग गया, तलाश में चला गया कि यार वो खेल कहाँ हैं जो उन्होंने उस दौर में कम्युनिस्ट खेल लिखे, वो किधर है। सोशलिज्म के ऊपर उन्होंने जो खेल लिखे वो कहाँ है, वो कहीं सेव ही नहीं हुए। सर ये एक बदनसीबी हमारी कि हमारे बहुत सारा हमारा अदब इस वजह से कि वो प्रिजर्व नहीं किया गया, वो नहीं हुआ। मुझे नैपा में एडमिशन के बाद मेरी खाला बुलाती हैं और कहती हैं मीसम तुम्हें पता है तुम किस पे गए हो।
अच्छा, मैं उससे पहले तक इस ज़ूम में था कि अपने ख़ानदान का वाहिद मैं ही हूँ जिसको ये वाला सिलसिला मिला। तो मैं पता नहीं किससे मिला, आप बता दें। कहने तुम्हारे नाना से। मैंने कहा इतना तो मुझे पता है कि नाना मरसिया लिखते थे और मरसिया जो है वो मरसिया गोई करते थे जाके। ये ड्रामा आप क्या बात कर रही हैं? कहने की तुम्हें पता है वो ड्रामा करते थे बहुत शुरू में, तो उन्होंने चूंकि अपनी पूरी जायदाद उड़ा दी थी इस चक्कर में, तो जो है वो उन्हें मना कर दिया गया था, तो ये वाली बात कहीं दब गई कि वो ड्रामा क्या कर कि वो ड्रामा किया। मैंने कहा अच्छा, तो कोई आप झूठ बोल रही हैं, कोई सबूत नहीं। लेकिन मैं इंडिया जा रही हूँ, अगले महीने वो इंडिया जा रही थी, सही। और मैं तुम्हें उनके हाथ का लिखा हुआ खेल ला के दूंगी। वाह। तो मैंने कहा ये क्या सिलसिला है? अच्छा जनाब, वो लेकर आई, वो आज भी मेरे पास मौजूद है, मैंने उसे सेव करके रख लिया है क्योंकि बहुत खस्ता हालत में है। वो मुख्तार नामे के ऊपर बना हुआ खेल है पूरा, और मुकफ़ा नसर में है। और वो करते थे 9 रबीउल अव्वल को, जब 8 रबीउल अव्वल को मुहर्रम खत्म होते थे, तो 9 रबीउल, 10 रबीउल अव्वल, 11 रबीउल, ये 3 दिन एक जश्न होता था उनके गांव में, क्योंकि वो जागीरदार थे। सही। तो वो वहां पे मुख्तार नामा खेला जाता था पूरा, और 3 दिन तक आम ऐलान होता था कि जिसने आके खाना खाना है दूसरे गांव से, वो आए, यहाँ पे आम दावत है, खुशी का मौका है, वो खाएगा पिएगा, वो ये खेल करेगा, देखेगा, और वो चला जाएगा। इस चक्कर में अब नाना बने हमारे अपनी जायदाद की ऐसी तैसी करेंगे। नाम बताएंगे आप? रज़ा अली नकवी। रज़ा अली नकवी। अच्छा, क्योंकि आप और उनकी जो भी खेल है वो उसका इशाअत का आपका इरादा है? यार उसका बिल्कुल इरादा है, लेकिन उसको अगेन चूंकि वो आया है खस्ता हालत में, तो शुरू का एक बाब उसका गायब है, बाकी के 3 बाब मौजूद हैं। तो वो कुछ कंस्ट्रक्शन मुझे दोबारा से उसकी करनी है। अभी इतना वक्त नहीं मिल पा रहा मुझे कि मैं उसको दोबारा से बैठ के उनका इलाका कौन सा हिंदुस्तान में? देखिए, नाना हमारे थे सिरसी के, अच्छा। लेकिन रहते थे रामपुर में। ओके। अच्छा, सिरसी और रामपुर का फासला ज्यादा नहीं है, आधे घंटे 1 घंटे का फासला। हम कराची में रहते हुए गांव बना सकते हैं आराम से अगर आप तो जब वॉइस है बगैर किसी इख्तिताम के इतना मशहूर ड्रामा हो सकता है, तो ये बगैर आवाज के। बगैर इख्तिताम के तो जॉनरा बन गया है यार। मैं तो जिस खेल में मुझे बचना होता है ना कंट्रोवर्सी से, मैं उसका ओपन एंड रख देता हूँ। इख्तिताम ही नहीं है भैया, ये सब अपनी मर्जी का नतीजा खास कर लें। जैसे आप बात कर रहे थे, एक तो अंग्रेजों का इससे हाँ, पहले तो थोड़ा पुर्तगीज का भी तो था ना? पुर्तगीज का भी था। देखिए, जब हम पुर्तगीज का बिल्कुल जरूर था, लेकिन पुर्तगीज भी कारोबारी लोग आए थे। देखिए, कारोबार में आए हैं यहाँ पे लोग, फन और तफरी के अंदर आके काम करना किसी ने। मैं दास्तान गोई, मैं अंग्रेजों को ना फिर भी बहुत सारी चीज़ों में क्रेडिट दूंगा। आज अगर हम दास्तान गोई सुन रहे हैं तो उसका क्रेडिट मैं अंग्रेजों को दूंगा कि उन्होंने प्रिजर्व करने के लिए नवल किशोर प्रेस से जो है वो दास्तान गोई छुपा दी, फोर्ट विलियम डंडे के कॉलेज में जोर छापाखाना पे। लगा दिया। छापाखाना लगा दिया, तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अभी आज किताबी सूरत में मौजूद हैं, आज जिनको हम पढ़ के कह सकते हैं ये हमारी हिस्ट्री थी। ऐसा ही है। वरना किसने काम किया था ये वाला? सरकारी ही नहीं रहता कोई। हम लोग तो वो लोग थे कि किताब लिखने के बाद अपने पास रख लेते हैं। जॉन एलिया का एक पूरा हाथ से लिखा हुआ मुसव्वदा है, जो एक साहब है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, खा के बैठे हुए हैं। कहते हैं कि 50 साल बाद जब उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी तो फिर इशाअत में लेकर आऊंगा। 50 साल बाद उन साहब की वैल्यू बढ़ जाएगी, जॉन साहब उन साहब की rediscover हो जिंदगी की जाएंगे। वैल्यू रहे तो बेहतर है। मगर गुस्सा इसी बात पे आता है कि भाई हम तो वो वाले लोग हैं ना, हम तो फुला का माल खा गए, फुला का माल खा गए। ये भी बहुत सारी चीजें। अच्छा, ये जो आपने बात की कि अब हम अंग्रेजों का जो इन्फ्लुएंस है, तो उसमें हम टेक्निक भी सीख रहे थे या कहानी की बुनत भी बदलना शुरू कर दी हमने, या ये जो तब्दीली है या ये मरहला ये कैसा गुजरा? देखिए, मरहला कैसे, अंग्रेज आते हैं, वो अपना खेल भी लाते हैं, अपना कल्चर भी लाते हैं, हम वहाँ मौजूद। अच्छा, अब अंग्रेज़ों में बहुत सारे उस वक्त एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। उससे पहले हम जाते हैं एलिज़ाबेथियन दौर के अंदर। एलिज़ाबेथियन दौर के अंदर शेक्सपियर का खेल हो रहा है, जो क्लासिक लैंग्वेज में हो रहा है, इयोमिक मीटर के अंदर हो रहा है, पेंटामाइन को जहन में रखे हो रहा है, एक शायरी की सूरत में बनाया जा रहा है। तो जब वो प्ले किया जा रहा है तो वो लार्जर देन लाइफ प्ले किया जा रहा है, क्लासिकल अंदाज में उसे पेश किया जाता है, उसका अंदाज डिफरेंट है। आहिस्ता आहिस्ता ये खेल चेंज होता है, शायरी से निकल के नसरी सूरत के अंदर ज़्यादा चलना शुरू होता है। फिर और मैं बहुत इजी करके चलने की कोशिश कर रहा हूँ कि एरास को लेके, और रियलिज्म पे आगे खड़ा हो जाता है 19वीं सदी में। अब जब रियलिज्म पे आगे खड़ा होता है ना, तो चीज़ें बड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। अब वो शायरी वाला मिजाज नहीं है, अब लार्जर देन लाइफ ड्रामा नहीं है। 19वीं सदी के अंदर इंटीमेट थिएटर जो हम यहाँ आज फॉलो कर रहे हैं, वो करना शुरू हो गए। उन्होंने थिएटर के स्टेज को प्रोसीनियम से निकाल दिया।
वो पिलर से हट गया, आज़ाद हो गया। हट गया, आज़ाद कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये प्रोसीनियम की कैद में जब तक बैठे रहेंगे तो हमें एक थिएटर हॉल जगह और एक खास आदाब के साथ करना पड़ेगा। ये आदाब इसे ग्रो करने से रोक रहे हैं। मैं कमरे में करना चाहता हूँ, मैं सड़कों में करना चाहता हूँ, मैं मोहल्लों में करना चाहता हूँ, मैं गलियों में जाना चाहता हूँ। अगर फिल्म थोड़ी लेट आती तो थिएटर और भी कहीं होता। चूंकि फिल्म आ गई तो आपका एक इंटरेस्ट जो था वो तफरी का कटना शुरू हो गया कि यार फिल्म तो ज़्यादा बड़ी चीज़ है, इस पे तो ज़्यादा चीज़ें की जा सकती हैं। दिलचस्प बात। तो थिएटर उनका भी रुका, उनका भी रुका। हमारा तो उस टाइम बनना शुरू हुआ था और रुक गया। तो हम कुछ लिख ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि लोग सिनेमा जाने को प्रेफर करने लगे। इंग्लिस्तान की अगर मैं बात करूं तो वेस्ट एंड में अगर आप जाते हैं थिएटर देखने के लिए तो आपको हैरत होगी कि वहाँ थिएटर का जो टिकट है वो 100 पाउंड का मिलता है और सिनेमा का टिकट आपको शायद 40-50 पाउंड का मिल जाए और सस्ते में मिल जाए। तो थिएटर देखना वहाँ पे एक बड़ी चीज़ है, तो उसके पैसे भी ज़्यादा हैं, वो एक अच्छा काम माना जाता है। आज हम कहाँ जाए, वो प्रिविलेज है, एक तरह का फखरिया। वो कहते हैं कि जी आज हम थिएटर देखने के लिए जा रहे हैं। हमारे यहाँ नहीं है ये कल्चर। वहाँ के जो स्टार भी जो थे अमेरिका के मुकाबले में, वो भी थिएटर, मतलब उनकी बुनियादी शनाख्त ओलिविये या रेडग्रेव या गिलगुड वगैरह आज भी सर एक आपने शायद वो नॉवेल भी पढ़ा हो और मूवी भी देखी हो, ले मिज़राब के नाम से। ला मिज़रेबल, ठीक है। तो सर अब उस मूवी में एक अदाकार हैं जिनका मैं नाम लेता हूँ, जिनको आप जानते हैं वुल्वरीन के हवाले से, ह्यू जैकमैन। ह्यू जैकमैन को ने पहले ले मिज़राब ब्रॉडवे में थिएटर में किया है और वो जिस ओपरा स्टाइल में सिंगिंग उसमें होती है, क्योंकि इट्स अ म्यूजिकल सर, वो म्यूजिकल सिंगिंग और डायलॉग को उस रिदम में निकालना आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। वो आदमी थिएटर मुस्तकिल करता है, वो सुपरस्टार है वहाँ का, मेगा स्टार। वो आदमी ब्रॉडवे के अंदर थिएटर ज़रूर करता है। उसने फिल्म बाद में की है, पहले उसने ये शर्त रखी कि हम थिएटर करेंगे। तो उसके अंदर जनाब मन रसल क्रो भी मौजूद होते हैं, वो भी ट्रेनिंग लेते हैं वॉइस की, वो जाके पहले थिएटर करते हैं। तो नैटली पोर्टमैन भी उसके अंदर मौजूद है, तो वो भी जाती है थिएटर करती है, वो फिर फिल्म पे आते हैं। हमारी ये चीज़ें नहीं है, ये दब गई कहीं नीचे। तो इस वजह से हमारे यहाँ एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए, हमारे यहाँ नए खेल नहीं लिखे जाने लगे। क्योंकि हम थिएटर हॉल में नहीं जा रहे थे, हम सिनेमा हॉल में जा रहे थे। फिर मेहनत का भी तो ज्यादा काम है। फिर मेहनत भी ज्यादा 30 दिन लगेगी। का शो है तो 30 दिन हाँ। अदाकार थिएटर पे आएगा और वो काम करेगा। वो काम करेगा। फिल्म में तो भाई, एक दफा रिकॉर्ड हो हम तो गया। कामचोर लोग हैं, हम तो कामचोर हैं, हमें तो आसानियां चाहिए, लेजी हैं हम लोग। इस वजह से हमारे यहाँ कभी ये चीज़ बढ़ नहीं सकती। अच्छा, दूसरा मसला क्या था, एक बहुत बड़ा फैक्टर, क्योंकि जिस ज़माने में थिएटर यहाँ पे ग्रो करना शुरू हुआ उस ज़माने में आज़ादी की तहरीकें शुरू हो गई। 1857 से गदर शुरू हुआ था, वैसे ही मुल्की हालात जो है ना आपके ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, लोग रिबेल करना शुरू हो जाते हैं, तहरीक चलना शुरू हो जाती है। और फिर मुसलमान तो मुसलमान है, मुसलमान तो कहता है ड्रामे की हमारे इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। जबकि मेरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, हमारे यहाँ तो ड्रामा सर रूट में है, आदम की तख्लीक ड्रामा है। अगर हमारी मैं बड़ा एक वो बोल रहा हूँ, अगर हमारा हिंदुस्तानी तरह का कल्चर होता या हमारा ग्रीक्स टाइप का कल्चर होता, मिथोलॉजी की बुनियाद पे कल्चर होता, हम चूँकि मिथोलॉजी की बुनियाद पे नहीं है, लेकिन अगर मिथोलॉजी की बुनियाद पे हमारा मज़हब होता तो आदम की क्रिएशन, उनकी तख्लीक, अल्लाह का बनाना, फरिश्तों को सजदा करना, कहना कि भाई सजदा करो, और शैतान का खड़ा होना और ये नफ़ी करना कि मैं सजदा नहीं करूँगा, कॉन्फ्लिक्ट आ गया। ड्रामा कॉन्फ्लिक्ट के बिना कुछ है ही नहीं सर। जो बात अभी आपने की थी कि चूंकि कॉन्फ्लिक्ट नहीं है हिंदुस्तानी मिथ के अंदर, इसलिए ड्रामा नहीं बन रहा है। वो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट का मसला है, ट्रेजेडी का मसला नहीं है। पहली शर्त है वो। हीरो बेसिकली चूंकि एक फ्लॉलेस होता है तो इसलिए वो ट्रेजेडी नहीं बनता, नहीं, मसला कॉन्फ्लिक्ट का है। इडिपस रेक्स एक खेल है ग्रीक्स का, जी मशहूर है, सोफोक्लिस मशहूर का। बहुत, सोफोक्लिस का। सर उसका मसला कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, उसका कॉन्फ्लिक्ट ये है कि वो आदमी, उसकी ह्यूबरी जो है ना प्रॉब्लम है। एक आदमी है, उसकी ट्रेजेडी शुरू ऐसे होती है जब उसे पता चलता है कि अपनी माँ से शादी की हुई है और बाप को कत्ल किया हुआ है। एडिपस रेक्स। अब क्या होगा? अब कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना यार, कॉन्फ्लिक्ट के बिना ड्रामा नहीं बन सकता। तो हमारे, आप जब कहते हैं ना कि इस्लाम में तो ड्रामा है नहीं, इस्लाम में सबसे सारा ड्रामा है सर।
इस्लाम की तो शुरुआत में ड्रामा है। आदम को जमीन पे भेजा ना जाता अगर शैतान तो इनकार ना यही करता। किस्सा ये आदम व concept- इब्लीस इसी की को वहाँ उन्होंने के मोरालिटी Paradise प्लेस Lost की और- बुनियाद बना यूरोप जी की। उन्होंने मिल्टन में लिख लिया ना, इसे पैराडाइज लॉस्ट और रीगेन्ड में। उन्होंने उसमें कर दिया, ट्रेजेडी है ना उनके पास उन्होंने तो इस लिखा तरह भाई, की। उन्होंने यूज किया है। हम करते हुए डरते हैं, नहीं नहीं जी ये काम तो हमारा है ही नहीं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ, आपने पूरी ड्रामे की रिवायत पे बात की, अंग्रेज़ों से असरात आए, पारसी थिएट्रिकल कंपनियां भी जिक्र कर दिया, रफ़ी पीर, अलहमरा, कमाल अहमद रिजवी सब आ गए। हमारे पास रेडियाई ड्रामे का बहुत बड़ा कल्चर था। हमने तो वो वक्त सुना है और लोगों मशाहिर की ज़बानी सुना है कि सलीम अहमद एक हाथ से बैठकर लिख रहे हैं, अदाकार एक कागज़ लेता है, अंदर सदाकारी वाले कमरे में गया, वापस आया, फिर दूसरा पर्चा लिया, तीसरा अदाकार अंदर सर चला गया। मंटो ने पूरी सीरीज ऐसी लिखी है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, वो आओ 7 प्लेज हैं कहानी उसके। सुने, आओ बात करें, ये उन्होंने बाहर बैठ के आधे आधे घंटे में लिखी है कि पैसे Exactly. चाहिए। ये सारे जेड बुखारी ने जब इन लोगों को ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिम रखा तो टाइपराइटर पे बैठ के प्लेज लिखते रहते थे। सॉन्ग पब्लिसिटी एक डिपार्टमेंट था, उसमें हफीज जालंधरी भी भर्ती हुए, मंटो भी रहे, कृष्ण चंद्र बेदी, ये सब रेडियो ड्रामे लिख रहे थे। मैं क्या वजह है आपसे कि ही हमारा एक रेडियाई counter ड्रामा सवाल- खत्म हो गया? मैं आपसे ये काउंटर सवाल करता हूँ, हाँ, मुझे बताएं रेडियाई ड्रामा करने वाले सारे लोग बाद में कहाँ गए? देखिए हमने देखा कि हिंदुस्तान में इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन आ गई, हबीब तनवीर जैसा बड़ा आदमी आ गया ना, जुबैर रिजवी लिखते रहे उनके लिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने रेडियो की एक पूरी नस्ल तैयार कर दी। इनके किस्से पढ़ना हो तो हम जावेद सिद्दीकी की किताबें देखते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त खाका निगार हैं, वो भी देखें। रेडियो से गए, आज़ाद अखबार में काम भी किया, थिएटर में भी रहे, फिल्म के डायलॉग्स भी लिखने लगे। सर मेरा सवाल आप समझे नहीं। आप मेरा सवाल ही नहीं समझ रहे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो तमाम लोग जिन्होंने रेडियो पे काम करना शुरू किया वो बाद में कहाँ गए? क्या हमारे टेलीविजन पे उनका दाखिला बंद हो गया? देखिए मैं जिस वक्त मुझे शौक हुआ ना 90 की दिहाई में, मुझे शौक हुआ कि यार मुझे अदाकार बनना है। ठीक है। एडमिशन मेरा 2005 में होता है लेकिन शौक बचपन का होता है। तो 82 की पैदाइश, 90 की दिहाई में शौक। अब 8 उस साल शौक के के दौर में मैं ढूंढता फिरा बचपने में अपने कि मुझे कहीं कुछ मिल जाए। टीवी की बात नहीं थी, बात ये थी कि मुझे अदाकारी करनी है। अदाकारी कर- अदाकारी किसी भी जगह पे हो जाए। 97 98 के अंदर मैं ढूंढ रहा था, तो मैंने मालूम किया, अच्छा पता चला जी कथा के नाम से एक ग्रुप है वो काम कर रहा है, हाँ ठीक है, जो शाहिद बहुत शफात पुराना है। चलाते हैं। सानिया तानिया बेसिकली शाहिद शफात चलाते थे, मंसूर सईद साहब चलाते थे, जी। असलम अजहर साहब की जो है वो कोलैबोरेशन में खुला था। फिर वो अलग हुआ, पार्ट्स हुए, लेकिन बहरहाल एक कथा के नाम से ग्रुप काम कर रहा था। फिर दूसरा मुझे पता चला जी शीमा किरमानी का एक ग्रुप है जी, जी, वो काम कर रहा है। अच्छा इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। इसके अलावा मुझे ये पता है कि आर्ट्स काउंसिल में कुछ थिएटर होता है। सही। अब क्या थिएटर होता है वो हमारे जहन में बैठा हुआ है, उमर शरीफ होता है। बिल्कुल, वो हमारे हमारे स्टेज ड्रामा और थिएटर हमें तो पता तकरीबन नहीं। और मुतबादिल मुझे समझ कथा लिया का भी गया। मुझे कथा का भी ये लगता था कि कथा भी जो करते होंगे वो इसी तरह का उमर शरीफ टाइप का काम करते होंगे, इसी तरह के खेले होते होंगे, क्योंकि हमारे जहन में तो स्टेज शो बैठा हुआ है ना, हमने थिएटर देखा ही नहीं है कभी। ख्वाजा मोइनुद्दीन का तो बाद में जाके पता चलता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो ग्रुप बनाया हुआ था वो क्या काम कर रहा था। ख्वाजा मोइनुद्दीन। ख्वाजा हाँ, मोइनुद्दीन ख्वाजा चिश्ती नहीं है, लाल किले से वो लाल तो चिश्ती बनाते हैं। हमारे ड्रामे की तो ख्वाजा हमारा मोइनुद्दीन एक चिश्ती ही है। पर्सनल जोक है क्योंकि उनके ड्रामे के अंदर ये चीज़ लेकिन उनका तालीम बालगा बहुत तरह से स्टेज होता है, मतलब वो- स्टेज में अभी भी तालीम सबसे आसानी से मुकम्मल खेल नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। मैं इसीलिए वो चिश्ती घराने से उन्हें जोड़ता हूँ। इस तरह करके मजाक ड्रामा की बात हलाल है। हो जाएगा कम से कम। हलाल हो जाता है ड्रामा। और ये मजाक की बात है, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे लोग, कमाल अहमद रिजवी साहब जो थे, देखिए सारे लोग ना रेडियो से ट्रांसफर होना शुरू हुए, सबको मुआश के मसले आ गए। एग्जैक्टली ऐसा ही मुआश के मसले की वजह से उन्होंने अपने पैशन को छोड़ा। उन्होंने कहा यार यही काम हमें तो टीवी पे मिल रहा है, इसीलिए टीवी में बहुत अरसे तक रेडियाई अंदाज में अदाकारी करना, एग्जैक्टली। अख्तर वकार अजीम ने इसी तरफ सौती इशारा किया असरात है। को लेके काम करना हाँ। ज्यादा बल्कि पावरफुल माना मेरा गया। ख्याल है ये तो इम्तियाजी शान है हमारे ड्रामे की, अगर इंडिया से हम मुकाबला करें। नहीं, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई। काजी वाजिद और शकील कुछ सुबानी, प्रॉब्लम्स क्या- हो गई। क्या मैं अदाकारी। कुछ काजी वाजिद साहब के साथ जैसे मैं बैठा तो उन्होंने भी इवॉल्व किया। देखो मैं शुरू की बात कर रहा हूँ। शुरू में क्या होता है, जैसे आप मुगले आजम एक फिल्म देखी, जी जी, आप उसमें आपको वाजिब फर्क समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात करने की बिल्कुल, कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल। एक पृथ्वीराज कपूर है और एक जो दिलीप जो कुमार। थिएटर का एक्टर है, एक हाँ। दिलीप कुमार है जो थिएटर का एक्टर नहीं नहीं है। है। दोनों गजब के हाँ। अदाकार हैं। अदाकारी इसमें ये नहीं कह सकते कि पृथ्वीराज कपूर कम है या दिलीप कुमार साहब। बस पृथ्वीराज कपूर ट्रेंड हैं फॉर थिएटर, तो उनका सारा एक्सप्रेशन लाउड है। बिल्कुल। और जो दिलीप साहब है उनका एक्सप्रेशन लाउड नहीं है। उन्हें पता है कैमरे के लिए हो रहा है, डब भी होना है, माइक भी मौजूद है, तो जैसा आम जिंदगी के अंदर मैं हूं वैसा करूंगा। अच्छा लाउड का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने उसके ऑपोजिट धीमी अदाकारी करना शुरू कर दी। ये गलत जुमला इस्तेमाल होता है हाँ, कि वो आमतौर पे धीमे यही सुरों के लोग- कुछ अदाकार। लोग आमतौर पर हाँ। पहली क्रिटिक उस पर यही करते हैं। गलत बात नहीं, धीमे सुरों के अदाकार नहीं होता कुछ भाई, ये टर्म गलत है। मसला क्या है, देखिए एक डायलॉग मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक डायलॉग ये मैंने पहले भी समझाया था, दिलीप साहब की देवदास के अंदर मौजूद है।
कौन कमबख्त शराब बर्दाश्त करने को पीता है? अभी देखिए, इसको शाहरुख खान ने सरगोशी में बोला है। हाँ हाँ बिल्कुल। वो ऐसा लग रहा है खुद कलामी कर रहा है, जबकि वो कलामी है नहीं। नहीं भाई, वो सवालिया जुमला है। हाँ एग्जैक्टली। तो दिलीप साहब ने वहां पे अपनी सरगोशी इस्तेमाल नहीं की है, वहां उन्होंने आवाज को ऊंचा ही रखा है, कौन कमबख्त। तो यहां नीड है ऊंचा सुर पे जाने की, वो भी श्रिल वॉइस के साथ। कौन कमबख्त, वो उनकी आवाज यहां से शुरू होती है, कौन कमबख्त नहीं शुरू होती। तो जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब आप थिएटर रेडियो में होता था ना, रेडियाई थिएटर के लिए सारा जो काम होता था गले का होता था। चेहरे के तासुरात इंपॉर्टेंट नहीं थे, बॉडी का वर्क इंपॉर्टेंट नहीं था, बॉडी वर्क इंपॉर्टेंट नहीं था। सारा जोर इस बात पे था कि आपका ये जो हिस्सा है जो माइक पे जाएगा वो कामीदा हो, वो खूबसूरत अंदाज में चलता हो। तो रेडियो पे सबसे ज्यादा उन लोगों की डिमांड होती थी जिनकी आवाज भारी हो, जिनकी आवाज में बेस हो। तो क्या हुआ, आप उठा के अब उन अदाकारों की लिस्ट को देखिए जो शुरू में पीटीवी में काम कर रहे थे, वो सब लोग बेस में बात करते थे। और मैं थोड़ी सी एक बात और कि हमारे मुकालमों में भी उसका असर रहा। मैं अरे भाई फिर तुम पानी मैं पी अभी रहे अदाकारी के अंदाज से अगर आप तनकीद कर रहे हैं तो मैं आपसे शदीद इख्तिलाफ करूंगा। मेरा तो ख्याल है कि कि हमारी जो इम्तियाजी शान है वो यही सर मतलब इम्तियाजी आप इशरत शान, हाशमी के आप मुकालमा देखिए, सुनते जाइए और इम्तियाजी अशश करते शान, जाइए। इम्तियाजी शान और मुगल आजम में पृथ्वीराज दिलीप कुमार को खा गए, मेरी राय में। सर मतलब जिस सीन में दोनों बैठते हैं तो हम कहते हैं ये दिलीप कुमार, मैं इनको आपको दिलीप एक- कुमार कहते हैं। पता है आपका तज्जिया करने का अंदाज गलत है, बड़ी माजरत। अच्छा चलिए। पूछे क्यों? अच्छा। ये जो हमने टर्म्स बना लिए ना, ये खा गया, खा गया क्या होता है? मतलब ओवर शेडो कर दिया। चले ओवर शेडो करना सही यार है? इसका लफ्जी तर्जुमा भी है? नहीं है। ओवर शेडो करना सही है? मतलब जिस सीन में दोनों बाप बेटे होते हैं उसमें दिलीप कुमार नॉन एंटिटी बन जाते हैं। मतलब वो मेरा पूरा ख्याल है उस सीन सीन की- उस सीन की पृथ्वीराज ले नौयत जाते ऐसी हैं। है। वो सीन पृथ्वीराज ले जाती है, ये कहने हाँ, का आपका हाँ। अच्छा सर, आपकी बेसिक नॉलेज ऑफ एक्टिंग इज रॉन्ग। चलें, व्हाई? आई कैन प्रूव। मेरा ख्याल है दिलीप कुमार की कमजोरी अगर किसी नहीं, को कमजोरी बतानी की हो बात तो नहीं वो कर मुगल आजम ना, दिखा ना, दे ना, और ना, ना, ना। कान पकड़ेगा इंसान के। इनको सर, सबसे बड़ा अदाकार आप माना मुझे जाता है। सुने, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी आपने बड़ी अच्छी बात कर दी, ये अवामी बात की है आपने, और बहुत अच्छी बात की, क्योंकि इसी के ऊपर ना पूरी दुनिया जज करना शुरू हो गई है कि जनाब बहुत सारे ना मीडियोकर लोग इसकी वजह से ऊपर आ चुके हैं। मैं अभी जो बात कर रहा था आप अभी भी नहीं समझे। मैंने थोड़ी देर पहले आपको मिसाल दी कि जो जुमला जिस अंग को, जिस रस को मांग रहा है, ठीक है, आपका अदाकार का काम है उसी रस में, उसी अंग में जुमले को देना। आप मेरी बात को अभी भी नहीं समझ रहे लगता है, फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अगर पृथ्वीराज कपूर, सर बादशाह आपको लगता अकबर है भाई, अकबर आजम है। है तो अकबर आजम सिर्फ चीख के बात करता होगा? अच्छा, अकबर आजम एलियन है? आप मेरी जान, आप बात को समझने की कोशिश करें। नवाज शरीफ साहब अगर मुल्क के बादशाह हैं ना, शहबाज शरीफ साहब बादशाह हैं, इमरान खान बादशाह हैं, कोई मैं बहुत भी सारे लोगों के नाम ले रहा हूँ। कज़ाफी बादशाह था, सद्दाम हुसैन बादशाह था, मैं नाम लिए जा रहा हूँ। ईदी अमीन भी बादशाह था। यार भाई बहुत सारे आपकी लोग- रोशनी में हाँ? तो ईदी अमीन अरे को भी भाई बादशाह कह सकते हैं। 200-300 मुल्क हैं, बहुत बहुत सारे लोग हैं। डिक्टेटर भी बादशाह है, तो डेमोक्रेसी से चुना हुआ बंदा भी बादशाह है। ऐसा मैं ही तो है। बात कर रहा हूँ मुल्क का कंट्रोल हाँ। उसके पास है। ठीक है। बजाय आप ये कह रहे हैं अकबर बादशाह तो वो है जिसके बाद पूरा हिंदुस्तान मौजूद है। तो अकबर बादशाह हर वक्त चीख पुकार करता रहता था, हर वक्त। हाँ। वो आम इंसान नहीं था, वो अलग दुनिया की मखलूक था, चूंकि वो बादशाह है। हमारे जहन आप में जिस बन रस गया की है। बात कर रहे हैं तो वो मैं रस की बात कर रहा हूँ हाँ। सर, आपको रस समझाने की हाँ, कोशिश कर हाँ। रहा हूँ मैं आपको कि सर हमने जहन में बना लिया है एक यूला। दिलीप कुमार का रस क्या होता है? सुन रही हूँ सुधा। उनके हर फिल्म में उनका यही टोन है, यही रस है, यही नहीं, डायलॉग। आई एम सॉरी, आपने उनकी हाँ, फिल्में नहीं देखी। हाँ, मैंने बहुत देखी। आप कौन सी देखी? मेरा तो ख्याल है मेरे मरहूम वाले जिंदा होते तो मुझे आग कर देते। सर आपने नहीं देखी। सर आप अभी भी बात ही नहीं समझ मैंने रहे। आन देखी है, आपको मैं अंदाज देखी है, ना कोई आप नहीं बहस देखी गलत है। जगह लेके जा रहे हैं। हाँ। सर आप बहस गलत जगह लेके जा रहे हैं। आप बहस लेके जा रहे हैं दिलीप कुमार अच्छा अदाकार है, पृथ्वीराज कुमार वो दिलीप कुमार बुरा अदाकार है, पृथ्वीराज कुमार अच्छा। दिलीप कुमार की आवाज उनकी अदाकारी अरे में माइल मेरे होती है। भाई, हो सकता है आप- उनके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत जबरदस्त आप ये हो। बात समझ ही नहीं रहे जो हाँ। बात मैं आपसे कर रहा हूँ, हाँ। अभी भी नहीं समझे हैं। हाँ। सर आप कम अकली का मुजाहरा कर रहे हैं इस वक्त, बड़ी माजरत। अच्छा, मैं कहूंगा कि अगर यही काम कि रस में दिलीप कुमार नहीं दे रहा तो वो भी अदाकारी नहीं कर रहा है। ठीक। आप बात को समझ ही नहीं पा रहे इस हाँ। वक्त सर। तो मुगल आजम में आपके नजदीक मेरे दिलीप कुमार ने नजदीक, जी रस को देखिए थिएटर के हाँ, हम जाते हैं हाँ। ना, मैं खालिद अहमद साहब से हमारी हाँ। क्लास चल रही है, उन्होंने हमसे कहा कि भाई एक अकबर बादशाह का सीन इम्तियाज हाँ। अली ताज अनारकली कर रहे हैं, ठीक है। अब सारा बच्चा जो आया ना
वो खड़ा हुआ, उसने हाथ पीछे बांधे और वो पृथ्वीराज, तुमने ये काम क्यों नहीं किया? यार वो क्यों पूछेगा एक बादशाह आम जिंदगी में? आपको लग रहा है, मैं फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बादशाह को बादशाह उसके दरबारी बनाते हैं सर, उसका लहजा नहीं बनाता। महाबली का अंदाज़े तखातुब सर पे वो आप इस किस तरह बात को उसको बुला समझने रहा की है। कोशिश करें, आपने मैं रियलिज्म समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप। हम इस अच्छा, तरफ इसको आते हम हैं इस कि तरह यानी से आप जो इसको बात मैं हम एक और बात कर तरह रहे से थे करता हूँ। मुनीब भाई, एक मिनट में नहीं, असल में हम बात जो कर रहे थे वो मैं ये थी हाँ, मैं इन्हीं की हाँ, बात पे आ रहा हूँ हाँ, और आपकी बात पे भी आ रहा हूँ सर। रियलिज्म को समझने की बात है, रियलिज्म की बहस को समझने की कोशिश। एक आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, वो ऑर्डर देने वाले उस पे होगा, तो वो ऑर्डर देने के लिए क्या करेगा? यार जरा पानी लेकर आना, उसके लिए इतना काफी है। उसे अपना ओहदा साबित करने के लिए ये आवाज। करने की जरूरत नहीं है कि बोले पानी लेकर आओ। चलिए। इस बात को आप समझ नहीं रहे। आप ये बात समझ जाएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि जी अदाकारी में बात किस बात की जाती है। वरना शाहरुख खान बहुत अच्छी अदाकारी करता है सर, वरना तो फिर तुषार कपूर भी बहुत अच्छी अदाकारी करता है सर। फिर तो मैं बोल दूंगा बहुत, हाँ लाउडर देन हिज चलिए, कैरेक्टर है खास वो। तौर पर तो वो वाले मैं अच्छा। मैं भी इख्तिलाफ इसमें करूंगा, चले, इसमें मेरा एक ख्याल और चले- चीज है सर। आप आप ज्यादा तजुर्बेकार चलिए, हैं, मैंने आप ज्यादा आपको जानते हैं। एक मिनट, इख्तिलाफ बड़ा अच्छा हाँ, निकल हाँ, गया, मुझे हाँ। बड़े मजा आ रहा है। हाँ। मैंने इख्तिलाफ के लिए आपको बहुत सारी मिसालें दी हैं। हाँ। आप अपने काउंटर में क्या कहेंगे? नहीं, मैं कहूंगा कि सीन और वो रस जो है, वो कॉन्फ्लिक्ट बाप बेटे का, वो लगता ही नहीं है कि वो शहजादा किसी चीज के लिए खड़ा हुआ है। वो जब दोनों आमने सामने आते हैं तो वो चाहे दिलीप कुमार की जगह आप प्रदीप कुमार, वो जो अनारकली फिल्म बनी थी उसको डाल दें, कोई इम्पैक्ट नहीं है दिलीप कुमार का आप मुगल इम्पैक्ट से आजम में। क्या मतलब लेते हैं? इम्पैक्ट क्या है? इवन जो मधुबाला के साथ सीन है उसमें भी कोई इम्पैक्ट नहीं है कि वो इश्क जल के, वो जो बड़े गुलाम अली खान की ठुमरी चल रही है प्रेम जोगन बन के, और बिल्कुल सपाट एक्सप्रेशन है, सपाट इम्पैक्ट क्या है सर? हैं? इम्पैक्ट पूछना चाह रहा हूँ सर। मुगल आजम में दिलीप कुमार के इम्प्रेशंस भी सपाट हैं, आवाज भी सपाट है, सब पार्ट को डिफाइन करेंगे आप? मोनोटोनस कह लें आप, Monotonous उसमें कह लें। रस की जिस जो रस का लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी और शरीक मोनोटोनस क्या होती वो है जो सर? चार, देखें अब आप, मोनोटोनस का मतलब यह है कि आवाज के जरिए से जो एक्सप्रेशन होना चाहिए या चेहरे के तासुरात के जरिए से तो जो वो तो expression- पृथ्वीराज कपूर की भी मोनोटोनस है थ्रू आउट द एक ही- फिल्म। एक ही note है। वो सीन उनकी का नहीं है। तकाजा भी हाँ, कोई वो चीज़ है। मोनोटोनस है, नहीं, लेकिन वो उनकी उस भी है। कैरेक्टर के लिए अच्छी यानी लग उसका रही है। अच्छा, मैं अर्ज करूं कि जिस तरह फिल्म ने सर हमारा नहीं है, मैं आपको बताऊं, देखिए, अब action वजह नहीं वो जो मारिएगा। चार जो है ना बाप, यानी कि हाँ। जोधा भाई का जो क्या नाम था उनका, जो भी खातून है, बड़ी अदाकारा हैं वो भी, और पृथ्वीराज, मधुबाला और दिलीप, इन चारों में सबसे हल्के दिलीप है। अच्छा मैं सर ये मुगल आपकी आजम। पर्सनल राय हो सकती है, ठीक अच्छा, मैं- लेकिन उलमा की नजदीक अगर बात करेंगे ना सर आप, हाँ, तो आपको उस महफिल के अंदर चुप करके खामोश हाथ बांध कर ही बैठा दिया जाएगा, खुद बैठ जाओ दिलीप यहाँ का पे। अपना इंटरव्यू है कि वो मुगल आजम तो पृथ्वीराज साहब का अच्छा, शो सर, था। वो उनका मैं कुछ आपको मुझे बताऊं, तहसीन है मैं एक किसी बड़े भी एक्टर खेल को। के अंदर हूंगा, अगर हाँ। उसमें जिया साहब होंगे ना तो मैं ये बोलूंगा ये खेल जिया साहब का है। सर अगर मैं अपने बड़े की देखिए, इज्जत आपने करना जानता हूँ। बाज बुत बनाए हुए हैं, मैं- नसीरुद्दीन मैं- शाह भी एक बुत है, नहीं दिलीप कुमार भी ना एक ना बुत ना है। ना ना, दिलीप कुमार बुत नहीं, मैंने हाँ। आप मेरी बात को अभी तक पहुंचे हाँ, नहीं है हाँ। सर। आप इस बात पे साबित करने पे तुले हुए हैं कि दिलीप कुमार ने बुरी अदाकारी की। मैं दिलीप कुमार की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि इन जनरल कोई भी शख्स अदाकारी के सही काम को फॉलो नहीं करेगा, वो चाहे दिलीप कुमार हो, चाहे पृथ्वीराज कुमार हो, चाहे मीसम नकवी हो, चाहे वो बिलाल साहब हो, चाहे वो शायान साहब हो, चाहे वो खाकान साहब हो, वो काम गलत गलत ही रहेगा। अच्छा, जिस तरह और उसको समझाने के लिए मैंने आपको बाकायदा डायलॉग से मिसालें दी हैं, मैंने आपको नेचर से मिसालें दी हैं। अदाकारी हकीकत का रूप धारने का नाम है। वो हकीकत का रूप धारने के लिए आपको हकीकी जिंदगी की तरफ आना पड़ेगा। एक मैकेनिक, मोटर मैकेनिक का किरदार अगर आप कर रहे हो तो सबसे ज्यादा जान उसकी कहां होती? उसकी जान होती है उसकी रानों में, उसकी उंगलियों में। तो जब आप मैकेनिक का किरदार कर रहे होंगे तो आपको ये बात लगानी होगी कि उसके अंदाज में पिछले 20 साल से मोटरसाइकिल खोलने की वजह से दो जानू होके बैठना, घुटने के बल बैठना, वैसे वो आसान है, आप 5 मिनट नहीं बैठ सकते। तो जिस अदाकार ने वो किरदार करना है उसके लिए लाजमी है कि वो उस अंग में बैठना शुरू करे कंफर्टेबल होके। ये अदाकारी के साथ इंसाफ है। डैनियल डी लुइस हो जाए, सड़कों पर आ जाए समझ रहे लिंकन हैं? बन के। तो जब आप इस चीज को जांचते हैं ना, नसीर साहब आते हैं, वर्कशॉप कराते हैं, मैंने कहा जहां उनका भाई देखें वो बात है, काम भी उनका है। वो आते हैं, वो आके कहते हैं कि भाई ये एक लकड़ी का टुकड़ा है और ये लकड़ी का गट्ठल है, आप एक ताल पे काम करते हैं और ये आपने तोड़ना है, आइए तोड़िए, ये एक्सरसाइज हो रही है। हर बंदा जाए, जाके वो घुटने पे रखे।
उन्होंने कहा लकड़ी का गट्ठल तुम पकड़ रहे हो तो ये हाथों की पोजीशन है, इतना मोटी का लकड़ी का गट्ठल तुम घुटने पे रख के तोड़ोगे बेटा तुम्हारा घुटना टूटेगा। सो यहां एक्सरसाइज के अंदर क्या हो रहा है, इमेजिनेशन को यूज करवाया जा रहा है कि अगर आप इतना मोटा लकड़ी का गट्ठल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो घुटने से नहीं टूट सकता, आपकी घुटने पे तकलीफ होगी, तो आपको उसे पतला करना होगा, पतला होगा तो घुटने पे रख के टूट जाएगा। जब अदाकार इस तरह के काम कर रहा होता है तो पता चलता है कि भैया कौन किसके अंदर कैसे बैठा हुआ है, सो कॉल्ड इमेज में नहीं बैठा हुआ है। अगर डॉन होगा या बादशाह होगा तो हमारे जहनों में ना एक इमेज बन चुकी है इसी तरह की अदाकारी की वजह से कि वो तो आएगा ऊपर से चौड़ा होके। देखें I've seen some videos. डोनाल्ड ट्रंप की मिसाल हमारे सामने है, हाँ, चौड़ा होके ही आता है हमेशा। डोनाल्ड ट्रंप की मिसाल हाँ, बिल्कुल हाँ। चौड़ा होके आता है, तो वो क्या वो चौड़ा होने के अंदर कोई बेस कर रहा है अपनी आवाज में? देखो उसको, मतलब चौड़ा होने का मुराद ये है कि वो बंदा आगे जो है वो खड़ा हो जाए और आगे क्या हाँ, निश्चित लेकिन वगैरह जो बात उसका नहीं जो करता। अल्फाज का जो चुनाव सर है चौड़ा वहाँ पे चौड़ा होना हाँ, उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। तो जब किसी ने कोई अधिकार ने मैं फखरिया एक बात कर दूं। ऐसा किरदार करना हो जिसमें फखरिया अपने आप को पेश मैं- करना हाँ, हो, मैं एक चीज गुरूर में पेश करना हाँ, हो, जी। सही, तो वो गुरूर वाले अंदाज को डोनाल्ड ट्रंप के अंदाज से मिला है, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। अच्छा, मैं यहाँ एक सिर्फ बात करना चाह रहा था कि जिस तरह फिल्म ने आके हमारी थिएटर और उसकी इर्तिका को एक नई शक्ल दी थी, तो हमारे ख्याल शायद ये फिल्म वाली बहस में भी हम एक अलग सम्त में चले गए। हम बात कर रहे थे कि रेडियो की जो अदाकारी मैंने थी। रेडियो से ही बताया कि देखिए रेडियो से अदाकारी आई तो आवाज आई, हम्म, आवाज बहुत अच्छी रही, बहुत सुथरी रही, साफ सुथरी रही, अल्फाज उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से बोले गए। मैं भाई शायद इख्तलाफ करेंगे फिर दोबारा, लेकिन मेरा क्या मानना ये है, उर्दू ज़बान को संभालना बहुत अच्छी बात है, मगर अगर मैं फिर किरदारों पे आऊँगा, अगर किरदार डिमांड करता है तो सही, यानी उसका लहजा और उसका एक्सप्रेशन कैरेक्टर के मुताबिक होना चाहिए ना। अगर किरदार डिमांड नहीं कर रहा और हर किरदार स्क्रीन पे आने वाला जिन्नाती जबान बोल बेहतरीन रहा है किस्म की उर्दू बोल रहा है तो वो नहीं चलेगा, हर किसी का तो सर वो चलेगा नहीं। शीन काफ अच्छा है हर वो कबाचा हो तो जाएगा क्या ना। जो आप बात कर रहे हैं ना बिल्कुल हमारे लिए फख्र का सामान है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। सर काजी वाजिद साहब के लेवल का मेरी बात हुई थी उनसे, काजी वाजिद साहब से, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी के अंदर तजर्बे की बुनियाद पे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। आप सिर्फ एक नज़र से देख रहे हैं, हम बैठे हैं इन लोगों के साथ। तलत साहब से भी मेरी बात हुई, तलत साहब भी रेडियो से आए सर। रेडियो से जब वो टीवी आए हैं तो सबसे पहले उनके पास जो पावर थी वो आवाज़ थी। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें समझ में आया कि यहाँ तो शक्ल बहुत ज़रूरी है, तो मेरे चेहरे के तासुरात, मेरी आंखों की मूवमेंट, मेरे हाथों की मूवमेंट, मेरे जेस्चर, मेरी बॉडी, ये जब तक मेरी आवाज़ के साथ मेल नहीं खाएगी, जैसे मैं अभी आपको समझाने के लिए लाशऊरी तौर पे मुझसे ये हुआ, ये जानबूझ के नहीं हुआ है। अदाकारी जब आप कर रहे हैं ना तो ये सब चीज़ें आपको प्लान करनी है और ऐसे प्लान करके करनी है कि ये लाशऊरी ही लगे, ये फोर्स ना लगे। फोर्स्ड अदाकारी जो होती है सर वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। रेडियो से हम जब यहाँ पे आते हैं रेडियाई ड्रामा ख़त्म हो जाता है क्योंकि लोगों को तस्वीरी ड्रामा मिलना शुरू हो गया है, जिसमें 70s में टीवी आ गया। 70s में टीवी आ गया है, लोगों को अब एक्सप्रेशन भी मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा यार हम रेडियो पे ड्रामा क्यों सुने जब हमें एक तस्वीरी सूरत के अंदर देखने को मिल रहा है। जैसे इंग्लिस्तान के वाले टॉपिक पे मैंने आपको बताया कि थिएटर में थोड़ा सा गैप आया क्योंकि सिनेमा स्क्रीन आ गई। अब अगर सिनेमा स्क्रीन आ गई तो लोग स्क्रीन पे देखने लगे, उनके लिए टिकट भी सस्ता हो गया और वो मैजिकल ट्रिक्स भी देखने लगे जो चार्ली चैपलिन में या फला के अंदर उन्हें देखने को मिली और आगे जाके वो बढ़ना शुरू हो गई। 2001 स्पेस ओडिसी 60s के अंदर बन गई, वॉर ऑफ द वर्ल्ड जैसी फिल्म जो है ना बन गई, वॉर ऑफ द वर्ल्ड जैसी फिल्म बन गई। लोगों ने कहा यार ये तो विजुअल इफेक्ट्स का काम आना शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा कि जहां हम थिएटर में जाते हैं वहां ये सारी चीजें तो पॉसिबल नहीं हो पाती कि मैं मिडसमर नाइट ड्रीम देख रहा हूँ, एक बीच बाहर सिलसिला, में रात का सपना, बहुत अच्छा थिएटर का मैजिक। अब मैं भी उस पर भी आऊँगा कि थिएटर का मैजिक फिर भी वही रहेगा, कुछ भी कर लें आप, कितना भी स्क्रीन बना लें, दैट्स नॉट। इसी तरीके से रेडियाई ड्रामे का अपना मज़ा मौजूद रहेगा, मज़ा ख़त्म नहीं हो रहा है। लोगों की सोच में तब्दीली आ रही है, लोगों की सिलेक्शन में तब्दीली आ रही है, लोग इस चीज़ को छोड़ के उस चीज़ की तरफ मूव हो रहे हैं। वजह एक जो मैंने आपको बताई कि बहुत सारे लोग जब यहाँ से ट्रांसफ़र होके टीवी पे चले गए ना तो उन्होंने रेडियो पे काम करना बंद कर दिया।
हाँ, इब्तिदा में कुछ लोग रेडियो ऐसे के लिए लिखना बंद कर दिया। जब आप उस खास चीज की तरफ लिखना ही बंद कर देंगे, काम ही करना बंद कर देंगे, तो सर वो चीज तो दबेगी या नहीं दबेगी? वो तो रुक जाएगी कि मेरे अपनी ख्याल है जगह वो तो पे। सरकारी मुलाजिमीन थे इस रेडियो के, तो वो तो काम जब तक के 60 साल की उम्र में रिटायर नहीं सारे होंगे। लोग नहीं थे मेरे ख्याल है, कुछ लोगों को अच्छा स्टाफ आर्टिस्ट का दर्जा मिलता था। कुछ लोग स्टाफ होते थे आर्टिस्ट जो बस। घंटे पे जाते थे सर। अच्छा अच्छा। हाँ, ज़ेड बुखारी साहब थे बिल्कुल, लेकिन वो इंडिया से आए थे। एग्जैक्टली। और जो ऐसे लोग थे ना, वो गए भी नहीं। देखो उन्होंने क्या है, ज़ेड बुखारी साहब ने टीवी के लिए ज़्यादातर क्या किया है, मरसिया आके मरसिया पढ़ा है पढ़ाया। ऐसा ही है। बस। बाकी पूरी जिंदगी उनका उन्होंने दौर वो संभाली मुख्तसर है। भी है, पीटीवी की पहली तकरीबन ऐसी मगर बदमज़गी लोग हुई। सारे ट्रांसफर, देखो 67 में पीटीवी आता है और 67 के अंदर लोग बहुत सारे जो थे वो टीवी की तरफ जाते हैं और टीवी पे ही कमाल करना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर अनवर सज्जाद ने नहीं लिखा रेडियो के लिए खेल, लिखा है। अशफाक अहमद साहब ने रेडियो के लिए खेल नहीं लिखा, बानो कुदसिया ने रेडियो के लिए खेल नहीं लिखा, उन्होंने टीवी के लिए लिखा। उन्होंने टीवी को मीडियम बनाया अपनी बात पहुंचाने का। आपके जितने ये अमजद इस्लाम अमजद साहब पहली दफा टीवी लिखते हैं, सही सही है ना? लेकिन इनकी तरबियत उन लोगों में हो गई, तरबियत जो उन लोगों में लिख हो रहे गई। थे। लेकिन इसमें जो आप मिसे में एक चीज नहीं देखते कि जब टीवी आया तो जो शुरू में ड्रामा वो भी तो थिएटर ही था ना, जो हम कैमरे के सामने होता हुआ देख हाँ, रहे थे। बिल्कुल और था, टीवी बिल्कुल पे था। बहुत अरसे तक हाँ, थिएटर के प्ले पेश किए जाते रहे, वो 90 मिनट के दौरान ये वाले, लाइव चल रहा होता था, है ना? एग्जैक्टली लाइव ऐसा ही है ना। हाँ, वो एक अलग सिलसिला चल रहा होता था। थिएटर तो देखिए, थिएटर तो बुनियादों में रहेगा ना, वो तो निकल ही वो नहीं नहीं सकता, जा सकता। वो तो जा ही नहीं सकता। अगर आपने इस तरह का कोई काम करना है, मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक जड़ नहीं करोगे बेटा, आगे जाके पता नहीं चलेगा। जड़ जो होती है ना, आप थिएटर नहीं करो, थिएटर जड़ है इन सारी चीजों की। आप टीवी कर रहे हो, सिनेमा कर रहे हो, या आप रेडियो कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, वो निकला वहीं से है। तो आपको करना तो होगा। वो थिएटर के लोग भी थे। अगर अलिफ नून उस जमाने में मशहूर होता है, तो अलिफ नून की जो सारी टेक्निक थी, वो सिंगल शॉट के अंदर टेक्निक करते थे, और वो उससे पहले रेडियो पे ऐसा एक तजुर्बा कर भी चुके थे। कर भी चुके थे। तो वो ऑब्वियसली वहां से आया, दो मगर किरदार बनाए थे, यहाँ एक इवॉल्व हंसाने वाला और एक समझाने वाला। एवोल्यूशन इधर रहा, उधर नहीं रहा। तो जिस चीज की इर्तिका रुक जाती है, इर्तिकाई मनाजर रुक जाते हैं, वो वहां रुक जाता है। रेडियो रुक गया, अच्छा, रेडियो ने ग्रो नहीं किया। रेडियो को फिर टेक ओवर कर लिया म्यूजिक ने। हाँ, रेडियो में शिफ्ट आया, रेडियो थिएटर से निकला, टीवी पे चला गया। मतलब रेडियो का थिएटर निकला और टीवी पे चला गया। रेडियो में मौसीकी ने जगह बना ली, उसकी रिवायत मुस्तहकम हो गई। उसकी वो रिवायत सारे लोग मुस्तहकम जो हो है गई। वो टीवी की तरफ अच्छा, अगर फिर नहीं भी आए FM तो खुल रेडियो गए। पर आए। एफएम आ गए, उसमें मुकालमे शुरू हो गए और वो तो लोगों ने साहिर लोधी देखना शुरू कर दिया, बिल्कुल। सुनना शुरू कर दिया। सुनना। सॉरी, देख लेते उस जमाने में तो जरा मुश्किल होता। उसको भी सुनना देखना ही है एक तरह से, आप एक्सपेक्ट अच्छा, कर सकते हैं वो क्या कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, जिस जमाने में साहिल लोधी रेडियो को शो करते थे सर, उनकी फैन फॉलोइंग वाज अ ह्यूज मैसिव फैन फॉलोइंग। बिल्कुल कोई जितने शक जितने Massive अच्छे fan कमेंटेटर्स हैं हमारे पास, सब रेडियो के हैं। उमर कुरैशी हो गए, याहिया हुसैनी भी एक हाँ। जमाने में बहुत करते रहे एफएम का शो। क्योंकि चेहरा नहीं आ रहा ना। एग्जैक्टली। जब चेहरा नहीं आ रहा तो आप अपने जहन में देखो, थिएटर की खूबसूरती पे बात करता हूँ और रेडियो की भी खूबसूरती की पे बात कर लेते हैं कि भले हम ये बात कर रहे हैं कि वो कहीं दब गए, मगर वो खूबसूरत हैं एग्जैक्टली। और रहेंगे। रीजन क्या है? नॉवेल पे फिल्म जो बनती है तो मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि नॉवेल पढ़ते वक्त ना मेरा अपना जहन कुछ उसका तखय्युल क्रिएट करेगा सर। वो बड़ी तस्वीर होती ये मेरे है। अगले 2-3-4 सवालों में शामिल था, आपने खुद ही जवाब दे दिया इसका। ये लेकिन मैं अलग से पूछूंगा। तो वो थिएटर में भी यही है कि जब हम कह रहे हैं मिडसमर नाइट ड्रीम कर रहे हैं, एक जादुई दुनिया उसमें फेरी टेल्स की दिखा रहे हैं और हम उसके अंदर परियां दिखा रहे हैं, तो आप इमेजिनेशन से उन परियों को देख रहे हैं और वो दोनों चीज़ें मिक्स कर रहे हैं। एक मंजर जो आपको दिख रहा है और एक वो तखय्युल जो वहाँ मौजूद है। फिल्म, टीवी उस तखय्युल को माइनस करके कॉन्क्रीट शक्ल में विजुअल दे रहा है। वो आपके तखय्युल को ज़रा सी भी जगह नहीं दे रहा, वो कॉन्क्रीट शक्ल में दे रहा है। ये है, ऐसा ही है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देख रहा हूँ, मैं नॉवल पढ़ रहा हूँ। नॉवल पढ़ते हुए मेरे जहन में जो जंगल आ रहा है जिसमें दरख्त बातें करते हैं, वो डिफरेंट किस्म का जंगल है। वो वैसा नहीं हो सकता, वो पोर्ट्रे हो वो भी हर नहीं किसी के सकता। दिमाग में अलग होगा। अब जो मैं फिल्म में देख रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छा काम हुआ है, कोई एतराज नहीं, मगर मेरी इमेज से अगर नहीं मिल रहा तो मैं कह रहा हूँ यार ये तो मज़ा नहीं आया, अच्छा नहीं लगा। रेडियो में भी जब आप खेल सुन रहे होते थे तो आप पूरी दुनिया खुद से तख्लीक कर रहे होते थे। दास्तान गोई में लोग दुनिया तख्लीक करते हैं, थिएटर के अंदर लोग दुनिया तख्लीक करते हैं, यहाँ हम देखते हैं दुनिया किसी की बनाई हुई। अब वो अगर वो हमारे नकल हो गई। हाँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि थिएटर फिर भी खालिस मीडियम रहेगा, मौजूद रहेगा, खालिस रहेगा। अदाकार की डेप्थ का अंदाज़ा अगर करना होगा या खेल की डेप्थ का अंदाज़ा आपको करना होगा ना, तो उसका जो इम्तिहान होगा
वो यहीं होगा। अदाकार के लिए इम्तिहान होता है, टीवी कर रहा है, फिल्म कर रहा है। मैं टीवी फिल्म का आदमी, मुझे मालूम है एक अदाकार अपनी लाइन को 10 बार रिहर्स कर सकता है, अगर उससे अच्छी अदा नहीं हुई है तो कट करके वो दोबारा कर सकता है, तीसरी दफा कर सकता है। सर जब वो थिएटर में जाएगा ना तो एक जुमला, एक पॉज, एक फंबल हाँ और ऑडियंस नहीं सुनती फिर। एक किस्सा उससे मुझे याद आ गया। माइटी हार्ट बहुत मशहूर मूवी है और डैनियल पर्ल के किस्से पे बनी है, तो सब लोगों ने देखी होगी। मैं इत्तेफाक से उसकी ऑडियंस में किसी के साथ गया था, तो बैठा था जहाँ वो शूट हो रहा था। एक साहब ऐसे हैं, नाम लूँगा सब पहचान जाएंगे। वो सिर्फ आए, उन्होंने गिरी हुई किताब उठाई और वो चले गए। और वो जो अंग्रेज़ बैठा था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसने कहा यार ये तुम लोगों का कोई बहुत बड़ा एक्टर है क्या? हमने कहा हाँ यार, साजिद हसन एक बड़ा नाम है। उसने कहा बस मैं यही जानना चाहता था कि हमारे अदाकार को जिस तरह हम पहचान जाते हैं कि वो कहाँ का आदमी है और क्या करने आ गया है, तुम लोग वैसा पहचानते हो नहीं। ये सब वो बातें किसी से कर रहा था और मैं तर्जुमा उसका सुन रहा था पीछे। तो क्या ऐसा है कि ये थिएटर का आदमी जब रेडियो टीवी से गुजरता हुआ अगर फिल्म की तरफ जाने लगा, तो जैसे तारिक अजीज या दीगर हमारे बहुत सारे डायरेक्टर्स भी नाकाम हुए, नीला पर्वत जैसी फिल्म नहीं चल सकी, अहमद बशीर बड़ा नाम थे उस ज़माने में, बड़ी ट्रेनिंग लेकर आए थे, फजल अहमद करीम फजली ने कमाल की फिल्म बनाई, लेकिन ये तमाम वो लोग थे इनके रिवायत का चलन भी था, शऊर भी था, मुकालमा भी जानते थे, किरदार के मुताबिक ज़बान लिखने पे भी कादिर थे। लेकिन हमारी या तो ऑडियंस वैसी पैदा नहीं हुई, या हमारे पास कोई ऐसी मूवमेंट नहीं रही जिसकी तरफ मैंने शुरू में इशारा किया कि पीपल्स थिएटर एसोसिएशन नहीं रही, या कोई ड्रामे से कोई मतलब ये कह लें कि कॉज के तौर पे वाबस्तगी नहीं रही। मैं फिर भी अभी तुम्हारे सवाल को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा दोबारा से समझाओ। मैं इसीलिए अपने सवालों को खुद भी कॉम्प्लेक्स कहता हूँ। मुझे सवाल अपने खुद भी ज़ाती तौर पर मुश्किल लगते हैं, इसलिए लोगों से पूछता हूँ, खुद तो जवाब दे ही नहीं सकता। बहरहाल मैंने पूछना ये था कि क्या थिएटर का आदमी, जिसकी तरफ हम बहुत बात कर रहे थे, मुकालमे की बात आई, बर्जिस्तगी, ज़ेरो बम, तमाम चीज़ें आपने तकरीबन बताई उसकी, क्या थिएटर का आदमी रेडियो में भी वैसा ही रहा या टीवी पे आके कुछ बदल गया और फिल्म में जाके नाकाम हो गया? मादरत के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, किसी हद तक वो कामयाब रहा होगा। इस ज़िम्न में मैंने चंद मिसालें भी दी, वो लोग जो बड़े डायरेक्टर थे और उसी मुताबिक फिल्म या ड्रामा हमारे यहाँ करना चाहते थे, जैसा यूरोप में होता है, या जैसा ड्रामे का इस्तेहकाक है कि उसे पेश किया जाए, एक उम्मुल असनाफ उसे बना दें कि सारी चीज़ें उसमें मिल गई। सो पहले पार्ट पे आते हैं कि थिएटर का अदाकार फिल्म में जाके या टीवी में जाके नाकाम हो गया, इसमें रेडियो भी शामिल कर लें, जिसमें रेडियो भी शामिल कर लेते हैं। ये फिल्म पे ज्यादा इनका मेरा ख्याल है फोकस यूं कर है। लीजिए, चलें। कुछ प्रैक्टिकल मिसालें जरा नाम लो किनका तलत तुम्हें हुसैन, लगता है। तलत हुसैन शकील, फिल्म पे जाके शकील, ज़ियाउद्दीन खुद सही है, मतलब ये थिएटर से निकल के फिल्म पे गए, तो तुम्हारा कहना ये है कि फिल्म पे नाकाम हो गए। कहा जाता है। वैसे मेरे नजदीक ये कोई मतलब मैंने ये नहीं कहा नाकाम हो गए, ऐसा रिवाज नहीं रहा हमारे यहाँ कि हमारा ड्रामा जितना मकबूल रहा 70 और 80 की दिहाई में, हमने देखा हकीकतन। यार तुम, मुझे लगता है कि तुम दो तीन चीजों को मिला रहे हो। ठीक है, इसको बहुत आसान कर लेता हूँ। ये दो अलग टॉपिक्स हैं, लाइक आई डोंट नो, चलो मैं कोशिश करता हूँ ठीक है। इसकी बात करने की। मुझे लगता है ये दो अलग तरह के टॉपिक हैं, सब्जेक्ट हैं बिल्कुल डिफरेंट किस्म के। देखो फिल्म अच्छी बनी नहीं बनी ये एक अलग हाँ बिल्कुल सिलसिला ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें, विजुअल उसमें बहुत सारी इफेक्ट्स में, चीजें साउंड है, हैं, हर उसमें- चीज है। उसमें बहुत कुछ होता है। वो इसका ताल्लुक कंप्लीटली अदाकार की अदाकारी पे नहीं है, नहीं है, ठीक सही है है ना। एक तो ये बात, दूसरे क्योंकि मैं इस वजह से कंफ्यूज हो रहा हूँ कि देखो बहुत सारे लोग जो हम पीछे भी बात कर रहे थे कि जो थिएटर से अदाकारी कर रहा होता है उसके लिए फिल्म, टीवी को अभी और रेडियो को साइड पे कर ठीक दो, है। फिल्म ज्यादा करीब होती है, ठीक है, मीडियम अलग है, मीडियम बिल्कुल अलग है। मीडियम अलग है। तो अदाकारी में बहुत सारे उतार चढ़ाव बदलने पड़ेंगे आप, जब आप फिल्म के लिए काम कर रहे हैं या टीवी के लिए काम कर रहे हैं या रेडियो के लिए या थिएटर के लिए, तो अदाकारी हर जगह के हिसाब से होगी। मैं इस रूम के अंदर थिएटर करता हूँ, जिस रूम में हम बैठे हुए हैं, अब जिस जगह पे ये टेबल लगी हुई है, ये जगह मेरा स्टेज बन जाता है और आप सब लोग यहाँ बैठ इधर पास आ जाते हैं। अब यहाँ मुझे प्रोसीनियम की तरह चीखने की जरूरत नहीं 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 पड़ेगी। ओके, अपनी आवाज़ को बड़ा करके चीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी अदाकारी की ऑडियंस जो है वो यहीं पर बैठी हुई है, मेरी ऑडियंस। हाँ, अगर इसी एक्ट के अंदर कोई ऐसा मकाम आता है जहाँ पे मेरा किरदार गुस्सा कर रहा है कि निकल जाओ घर से, वो दूसरे किरदार को बोल रहा है गुस्से में, हाँ, तो वहाँ तो चीखूंगा। वो हुक्मिया जुमला तो होगा। नीडेड पॉइंट बात Okay. ये है, Done. ठीक है। एक चीज़ ये जहन में रखना, तो हर जगह का काम उस मीडियम के हिसाब से होगा। हाँ, बेसिक सोच क्या आती है, जैसे मैं बेसिक सोच की आपको मिसाल देता हूँ कि अगर कोई मुझे थिएटर पे गाली दे इन बिटवीन द एक्ट चल रहा है और एक किरदार आया और वो आता है और वो आके मुझे गाली देता है या मेरे ऊपर बंदूक तान लेता है, ठीक है, उसका जो पहला असर एज कैरेक्टर जो मुझ पे पड़ेगा,
उसका रिएक्शन एक मेरे चेहरे पे या मेरे जिस्म के थ्रू लोगों के सामने जाए, पेशानी पे बल आने लगेंगे, ठीक है। नेचुरल, बिल्कुल। अब अगर मैं थिएटर में मौजूद हूं, तो वो चूंकि ऑडियंस मुझसे 20 फीट के फासले पे बैठी हुई है प्रोसीनियम में, तो उनके लिए मुझे वो तासुर को बड़ा करके पेश करना होगा, ग्रैंडियोर करना पड़ेगा उससे। लाउडर। अब अगर मेरा ये कैमरा जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, आपने लगाया हुआ है, तो इसके अंदर लेंसेज होते हैं, तो एक अगर 85 का लेंस इस पे लगा हुआ है और 85 का लेंस सिर्फ इतना हिस्सा मेरे जिस्म का दिखा रहा है, ठीक है, तो अब यहां जब हिस्सा आया है तो वो रिएक्शन जो तासुर, जो चीज मेरे अंदर इंसान के किरदार के अंदर पैदा हुई है, वो तो वैसी रहेगी। वो हैरत थिएटर में भी हैरत होगी, ठीक है, वो फिल्म में भी हैरत होगी, मगर उसे प्ले करने का जो तरीक़ेकार होगा वो बदल जाएगा। वो तरीक़ेकार लाउड हो सकता है इन टर्म्स ऑफ बॉडी व्हेन यू आर प्लेइंग इन थिएटर, तो वो बढ़ा जाएगा, ठीक। जब वो टीवी में आ जाएगा तो टीवी क्लोज का मीडियम माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादातर छोटे डिब्बे होते थे। अब वो भी नहीं रहा है, मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ अब, क्योंकि पहले 14 इंच का टीवी होता था या 21 इंच का टीवी होता था, तो क्लोजेस्ट पे सारा काम होता था। अब लोगों के आम घरों के अंदर मिनिमम 32 इंच लगा हुआ है भाई, सही है ना। तो अब 40 इंच पे तो आप चले जाते हैं, तो अब इसी वजह से टीवी पे आप ज़्यादातर जो काम देखते हैं ना, अब लॉन्ग शॉट्स में ज़्यादा काम हो रहा है, वो फिल्म वाली टेक्निक को ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। बहरहाल खैर, तो अब ये तासुरात बदलेंगे। जो बेसिक मेरे अंदर चिंगारी पैदा हुई है उस अमल से, जो अमल किया गया है, वो उससे गुस्सा पैदा हुआ है, हैरत पैदा हुई है, खुशी पैदा हुई है, जो भी पैदा हुआ है वो वही रहेगा, इमोशन नहीं चेंज हो रहा, वो वही है। हुआ क्या कि जब थिएटर में, यही बात मैं पहले भी बहस कर रहा, मैं इसलिए कह रहा था, मैं लड़ नहीं रहा था भाई से। जानू तू नाराज होके ना बैठ, नहीं वो मैं ये बात कर रहा हूँ कि तरीकेकार, मैं मरूब नहीं होता। हाँ, तो वो तरीकेकार की बात कर, मैं समझ गया आपकी बात। अच्छा, अब इसमें मैं किसी का नाम जिनका आप बात कर रहे हैं, जैसे तलत साहब हुए या ज़िया साहब हुए। अच्छा, तलत साहब की कुछ काम बिल्कुल शुरू के उठा के देखो, जब वो रेडियो से टीवी आए हैं तब के, जो ब्लैक एंड वाइट के हवाले से आप देख सकते हैं, और कुछ वो काम देखो जो उन्होंने 80s के मिड में आके करना शुरू किया, और जब 90s की अवाइल में जब उन्होंने काम किया, कशकोल जब आया, जब इस तरह के काम आए, तो आप तलत साहब के काम में ना एक चेंज देखेंगे, एक लाइन देखेंगे जो चेंज होती जा रही है, वो ग्रेजुअली है। रेडियो से आया हुआ आदमी आहिस्ता आहिस्ता टीवी के अंग को सीख रहा है, और टीवी के अंग में काम करने का मौका ज्यादा मिल रहा है। ये काम ना प्रैक्टिस से होता है भैया, अदाकारी ना प्रैक्टिस के बिना हो। देखिए, दो चीजें हैं, ये परफॉर्मिंग आर्ट्स है। परफॉर्मिंग आर्ट्स में जितने भी फन होते हैं, फनून होते हैं, वो शुरू होते हैं प्रैक्टिस करने से, यानी इसमें क्राफ्ट भी शामिल है। जी हाँ। एक तो सोच है, सोच तो अलग है कि यहाँ मुझे गुस्सा आएगा, अब उस गुस्से को करने में नेचुरल बनाने के लिए जिस अमल से गुजरना है वो प्रैक्टिस है। अब वो किस मीडियम का अमल है वो अलग प्रैक्टिस है, वो मीडियम की तवज्जो उसमें अलग होनी चाहिए। exactly. अलग होनी चाहिए। तो तलत साहब आहिस्ता आहिस्ता टीवी पे चूंकि मुसलसल काम कर रहे थे, तो वो चेंज होते रहे और उनका काम निखरता रहा और खूबसूरत से खूबसूरत तर होता गया। फिल्म पे उस तरह नहीं रहा ग्रेजुअल, क्योंकि फिल्म अब ये फिल्म अलग मीडियम था। हाँ और एग्जैक्टली। अब फिल्म करते हैं तलत साहब 2 या 3 मुश्किल से, तो मुझे नहीं लगता कि उनको वो मौका मिल पाया हाँ कि उसके अंदर ग्रो करने का, प्रैक्टिस होने का समझ गया। टाइम मिल पाता। और मौला जट में अगर तलत साहब होते तो वो खुदकुशी कर ले, वो उसको आलीजा बना देते। सही है ना। तो ये चीज तो कही जा सकती है, इससे उनका कहीं भी कद नीचे नहीं आ सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो जो दूसरा पार्ट था जिसमें मैंने आपको पहले भी कहा कि सरकार फिल्म में क्यों नहीं नजर आया, हाँ उसकी बहस एक अलग है, वो मेरे ख्याल से एक अलग टॉपिक है बिल्कुल। पीटीवी का एक पुराना प्रोग्राम था जिसमें अली एजाज का इंटरव्यू हो रहा था, तो उनसे पूछा गया कि आप ड्रामे करते थे, अब आप फिल्म में आ रहे हैं, तो कहने लगे तो छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन पे आ गया, प्रमोशन हो गई। तो आपके ख्याल में क्या ये वाकई प्रमोशन है टीवी से? क्योंकि मैं वहीं पे आऊंगा कि हमारा जो काबिल फख्र जो चीज़ है वो हमारा टीवी ड्रामा है, जो हम दिखा सकते हैं दुनिया को कि हमने जिस मैं एग्री वो भी करूंगा सिर्फ 20 इस बात साल से, का, अली जो हम जैसा दिखा आपकी बात सकते है हैं। कि जिस जमाने की वो बात कर रहे हैं, हाँ उस जमाने में काबिल फख्र रहा। 80s का दौर है। हाँ सर रहा हो, क्योंकि वहीद मुराद एक जमाने में सर सुपरस्टार था। लेकिन मोहम्मद फनी एतबार से तो हमारी फिल्म में कुछ भी नहीं है ना, ड्रामे के फनी एतबार एक अलग बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ देखिए फिल्म का मीडियम ना स्टार कल्चर के ऊपर। अच्छा
तब ठीक वो ये वाला मीडियम नहीं है। देखें, मैं आपको समझाऊं इस बात को, शाहरुख खान के घर के आगे जो लोग हर संडे को खड़े हो जाते हैं ना, हाँ ठीक। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि आप शाहरुख खान ने कोई अलीगढ़ जैसी अदाकारी जवान के अंदर कर दी है। अरे भाई अलीगढ़, तोबा। चले, आप अलीगढ़ को नहीं मानते होंगे, नहीं, आप मैंने जो भी देखा ही मानते हो नहीं। उसको मान हाँ। लें। नहीं, मैं तो नहीं उनका ज्यादा हिला वो दिया स्टार यार बड़े हैं, आपने। अदाकार तो इतने बड़े नहीं हैं। फिल्म का मेरी जो राय- फिल्म का जो हिसाब किताब है ना, फिल्म चलती है भाई लार्जर देन लाइफ फिल्म। पैरेलल सिनेमा एक अलग तहरीक है। पैरेलल सिनेमा पूरी दुनिया में मौजूद है, और अच्छा सिनेमा, ईरानियन सिनेमा, फ्रेंच सिनेमा, मैं आपको निकाल के, नो डाउट, इसमें कोई शक ही नहीं है। अच्छा, ईरान के भी सिनेमा के अंदर लोग जब मिसालें देते हैं ना, ईरानी सिनेमा बहुत अच्छा है। ईरानी सिनेमा की भी दो शाखें हैं। एक ईरानी सिनेमा जो नेचुरलिज्म पे काम कर रहा है, जिसमें अब्बास मोहसिन मखमल बफ है, या उसके अंदर दूसरे लोग मौजूद हैं। आजकल अब्बास के रिया- ज़माने में असगर फरहादी का नाम आप ले लें, अब्बास कियारोस्तमी। अब्बास की रस्म भी हैं, ये अलग लोग हैं। वहाँ पे माजिद मजीदी कमर्शियल और पैरेलल पैरेलल, दोनों मिक्स दोनों करके कर रहे हैं। वो अलग एक सिन्फ है। एक सिन्फ उनकी रिलीजियस फिल्म की है, जो एक अलग साइड है, बिल्कुल, जो अलग साइड एक्सप्लोर कर रही है। अच्छा, इसमें एक चीज आपसे, जो सॉरी अगर आप बात पूरी कर चुके हो ना हो तो हाँ, बस मैं मैं पूरी एक- समाप्त कर हाँ, देता हूँ हाँ, एक जुमले मैं- से। तो सिलसिला क्या है कि सर, उस जमाने में अली इजाज साहब ने जब एक ये कहा कि यार मैं मूव होके एक मीडियम से बड़े मीडियम की तरफ चला गया हूँ, तो उस वक्त मीडियम बड़ा था। अनफॉर्चुनेटली आफ्टर जिया डिक्टेटरशिप, हमारी जिस तरीके की पाबंदियां लगती हैं और फिल्म इंडस्ट्री नीचे गिरती है, फिर बहुत कुछ हुआ। मुझे लगता है मयारी फिल्में नहीं बन सकी। मैं नाकिस आदमी, मैं जाहिल आदमी, मैं शान साहब से, बाबर अली साहब से, सबसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। नहीं, मैं नहीं, मेरी आप- कोताही आप बबांगे नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं मुझे पता नहीं, मुझे तकनीकी बुनियादों पे भी ना, मुझे फिल्म के कट्स में ये लगा कि यार अभी तक वो ऑडियो के इफेक्ट्स यूज हो रहे हैं जिन पे हंसी आ रही है। हाँ बिल्कुल। अभी तो मतलब एक अरसे तक मैं ढिश्यूं, कमीने इस तरह की आवाजें सुन रहा हूँ। यानी स्टोरी और कैरेक्टर फेल नहीं अच्छा, हुआ, और तो- टेक्निकली टेक्निकली भी हमने ग्रो नहीं किया। भाई, टेक्निकली मैं साउंड आपसे नहीं हो आपसे सका। आज हाँ। डायरेक्टर, आप तो डायरेक्टर काम करते हैं, मुझे कभी ये समझ भी नहीं आया ये सवाल कि दुनिया में क्या किसी फिल्म में ये वाला जो है वो फ्रेम इस्तेमाल होता है कि किरदार सामने खड़ा हुआ है और वो पीछे बात कर रहा है, और उसका वो कैमरा उसको दिखा रहा है कि वो पीछे मुंह करके बात कर रहा है, जो हमारी फिल्मों में आमतौर पे होता है। सर, हमारे पास जो एंगल है ना, ऑस्कर वाले ढूंढ रहे हैं उस बंदे को। मैं एक दफ़ा बेम्बिनो सिनेमा गया था, छोटा था, तो हमने कहा, दोस्तों ने कहा भाई बेम्बिनो सिनेमा चलते हैं, तो हम एक फिल्म देखने के लिए गए। तो फिल्म शुरू हुई और अजीब एंगल से कैमरा कहीं नीचे से निकल के बाहर आ रहा था और कुछ चमक रहा था, हिल रहा था। आफ्टर सम टाइम हमें पता चला कि वो क्या हिल रहा था, और वो चमक जो थी वो कपड़ों की जो झाड़ियाँ, तो वो, लेकिन जहां नीचे से वो ऐसे निकला है, ये एंगल मैंने कभी नहीं देखा। मैं तो वाह करता हूँ सर, आप क्या बात कर रहे हैं? आप नहीं, मैं कह तो रहे हैं कि जो समझना चाह रहा हूँ। नहीं सर, ये असल में हम बहुत एडवांस फिल्म मेकिंग कर रहे थे, और हम समझे नहीं, हम सटायर नहीं समझे, असल में वो सटायर। अच्छा, इसमें अब वो जो टीवी वाली जो बात थी, मैं उसमें से एक चीज और, हमने टेक्निक पे उस पे बहुत बात कर ली, देखिए मौजुआत भी तो मौजुआत पर भी आए। मैं अभी तक मैंने टीवी पे कोई हाँ, गुफ्तगू नहीं की थी, हम मैं आपसे थिएटर फिल्म के पे भी मौ- बात हाँ, कर रहा हूँ, हाँ, थिएटर पे हाँ। भी बात। सर, टीवी को ग्रो करने का बहुत मौका मिला है, बहुत मौका मिला है हमारे पाकिस्तान के अंदर, नो डाउट। मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ कि आज अगर मैं कहूँ, आज भी मैं फिल्म पे नहीं जाना चाहता अनटिल और अनलेस मेरे पास फिल्म के लिए कोई ऐसी सॉलिड चीज़ हो कि मैं कह सकूं कि जो मैं टीवी लॉन्ग नैरेटिव में कर रहा हूं, इसको भी सरपास कर जाएगी, तो मैं जाऊंगा, ज़रूर जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। मैं सेपरेशन मुझे बनानी होगी सर, मैं जाऊंगा। मुझे इतनी सलाहियत, पैसा, हुनरमंद लोग मिल जाएं कि मुझे कल मार्वल की यूनिवर्स बनानी होगी, मैं जाऊंगा, क्योंकि यहां मैं स्टेप से ऊपर जा रहा हूं। लेकिन हमारा टीवी हमेशा से ग्रो किया। रीज़न क्या था कि शुरू के अंदर टीवी को बहुत अच्छे लोग मिले सर, वो पढ़े लिखे, लिटरेचर से वाकिफ़, चीज़ों को समझने वाले, मुआशरे पे अच्छी नज़र रखने वाले, गहरी नज़र रखने वाले। उन लोगों के जब ज़ेरे साया टीवी रहा, तो सर टीवी ग्रो कर रहा, करता रहा, इवेंचुअली बढ़ता रहा, एक्सपेरिमेंट्स होते रहे।
एक 89 में सीरीज आती थी ड्रामा थिएटर, वो टेलीफिल्म्स होती थी, टेलीफिल्म टेली- बिल्कुल ऐसा ही है। टेली थिएटर, टेली थिएटर आता था, फिर कॉमेडी थिएटर भी एक कॉमेडी कर दिया थिएटर था। मिस्ट्री भी। थिएटर। उन्होंने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारी चीजें तय की हैं, उसको लंबा टाइम पीरियड मिला है। और हमारे किसी भी मीडियम को, चाहे वो थिएटर हो, रेडियो हो या फिल्म हो, इतना टाइम नहीं मिल सका। लेकिन ग्रो होने में टाइम लगता है, कोई भी चीज़ चुटकी बजाते नहीं हो जाती यार। टीवी को टाइम मिला और खुल के मिला। जिन लोगों जो पर्दाख्त हुई, जो लोग वहाँ मौजूद थे, उसमें शहजाद खलील साहब भी थे, तो साहिरा काज़मी साहिबा भी थी, तो उसके अंदर पीछे अगर चले जाएं तो बख्तियार अहमद साहब भी थे। तो फिर लिखने वाले लोग जो थे वो बड़े काबिल किस्म के लोग थे भाई, ख़तरनाक किस्म के लोग थे। उनका नाम जो है वो एहतराम से लेना चाहिए, मैं तो ये बात कहूँगा। आसान काम नहीं थे। फिर दूसरे जैसे वारिस के नाम से खेल आता है, हम जी, जैसा जी। वो जिस अरे ज़माने में आया था उस ज़माने को तो देखें आप। और फ्यूडलिज्म के ऊपर पूरी एक और उस critique है। ज़माने में फ्यूडलिज्म के ऊपर एक खेल आना। एक और था फ्यूडलिज्म पर ही, अच्छा, दिन के नाम ये सब से। ज़िया-उल-हक के ज़माने में हुआ है। इससे एक सवाल उठता है कि क्या सेंसरशिप अच्छी चीज़ है? सर मैं तो कहता हूँ अच्छी चीज़ है। इसलिए कि उसमें फिर हमारा आप टीवी ग्रो कर गया इसकी वजह उसमें से। आप उसके वो बाद- बाउंड्रीज तोड़ने की कोशिश करते हैं। कम से कम क्लास सिस्टम पे बात फिर हुई आप ना। मेटाफर को समझने की कोशिश करते हैं। हम्म, सर जब पाबंदी होती है ना, तभी तो आप सिंबलिज्म की तरफ जाते हो, आहा। तभी तो आप मेटाफर की तरफ जाते हो। वरना क्या आज़ादी में क्या काम होता है, लच्चरपना। तो वो अब आपको नहीं लगता कि मौजूआत की सतह पे तो रिवर्स एवोल्यूशन हो गया हमारा? मौजूआत मतलब उस वक्त यानी बन रही थी, वारिस बन रहा था, दिन और जैसा कैसे-कैसे ड्रामा ड्रामे था, बन रहे थे। शहजोरी था, और अब जो एक उर्दू ड्रामा तन्हाइयाँ पे जो हैं, एक जनरल अंकल उर्फी क्रिटिसिज्म है। है, बता देता हूँ, जनरल क्रिटिसिज्म है कि अब वो देखिए, फैमिली की हद तक रुक गया। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट क्या है, जैसे पहले पीटीवी था और जिस Private दौर की हम production बात आ कर गई। रहे हैं, तो उस वक्त ड्रामा बनता था कोयटा सेंटर से भी, कराची से भी तमाम वैसा सेंटर है। और से, लाहौर हर सेंटर से हर भी। सेंटर के ना बराबर बराबर इक्वल स्लॉट्स होते हैं। एग्जैक्टली हाँ, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही। ये बात बड़ी समझने की, दिन भी तय थे किस दिन किस बहुत सेंटर लोग का नहीं आएगा। समझ पा रहे। जैसे मैं कहता हूँ, मेरा एक पर्सनल मानना है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि पहाड़ी लोग जो होते हैं ना, वो निस्बतन रोमांटिक होते हैं हम लोगों से, हम शहर वालों से। ज़रा वो ज़्यादा रोमांस, उनकी तबीयत में जो रोमानवी पहलू होता है वो ज़रा ज़्यादा होता है, फितरत से ज्यादा नेचर से करीब करीब रहने की होते हैं, वजह से। फितरत से करीब होते हैं। तो जब वहाँ का राइटर लिखता है ना, तो वो ज़रा, हाशिम नदीम साहब को आज भी मैं पढ़ता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा हाँ। आता है। वही कहानी क्रिएट तो भारत भाई, है ना उनके पास। लेकिन क्योंकि वो उस जगह से, नेचर से जुड़ा हुआ एक आदमी है, स्टिल ठीक है। तो जब कोयटा सेंटर से खेल आ रहा है, या लाहौर सेंटर से खेल आ रहा है, या इस्लामाबाद से खेल आ रहा है, या कराची से खेल आ रहा है, तो एक तो आपके पास बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो कंपटीशन भी है। हाँ, बिल्कुल कंपटीशन भी। कंपटीशन भी है कि भाई गेस्ट हाउस अगर वहाँ से चल रहा है, अरे भाई तो वाह। सही है, तो वो आप कह रहे हैं यार ये तो बड़ा खतरनाक चल रहा है भाई, अब कराची में देखना पड़ेगा, कुछ बनाओ इसके मुकाबले पे। तो आपका अच्छा, ये सब हेल्दी कंपटीशन चल रहा है क्योंकि धारावाही है एक ही और दारा है। कमर्शियल मसला नहीं है, और कमर्शियल मसला नहीं है, सरकारी क्योंकि सरकारी इदारा है तो सबको पैसे मिल रहे हैं। पैसे की बुनियाद पर ड्रामा नहीं बन रहा, कारोबार की बुनियाद पर ड्रामा नहीं बन रहा, ड्रामा बन रहा है ड्रामे के लिए। किसी हद तक वो सोसाइटी को टारगेट भी कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा सोशल यार? इश्यूज आ रहे हैं। मैं बहुत पीछे नहीं जाता, 92 या 94, सॉरी मैं शायद ईयर भूल रहा हूँ, सानिया आपी अपना ड्रामा करती हैं 17 साल की उम्र में 6 बच्चों की माँ का किरदार, आहट, आहट 80s का है, 80s का, 80s का है ऐसे। सही है। 80s का। 80s में 6 बच्चों की माँ पे ड्रामा किया जा रहा है, धुआं ड्रामा किया जा रहा है, जिसमें एक लड़की है जो 4 लड़कों के साथ अकेले घर के अंदर रह रही है। आप बात कर रहे हैं माशरती हवाले से, आपका माशरा पहले बेहतर था। हम सिर्फ ड्रामे की बात नहीं करूंगा मैं, हम एज सोसाइटी, सर हमारा डिमोशन हुआ, हम नीचे इसीलिए गए, ड्रामा भी डिमोट हो गया। इसलिए ड्रामा भी नीचे गया, ये मानना पड़ेगा, ये हमारे यहाँ हुआ है। क्लास डिफरेंस देखना है तो हाफ प्लेट देख लें, बस सर खत्म। क्या क्या नहीं है, एक आदमी जो है ना कितने शायर नाम और लेंगे बाबू आप? की कितने दुकान नाम है। ले लें सर, क्या क्या नहीं है, मैं नाम लेने पे आऊंगा पता नहीं बब्बेन और क्या नाम कभी आ कभार तो जाएंगे। हैरत होती है, जो आप बात कर रहे थे कि बहुत हसास मौजूआत पे बहुत Exactly. जी, अच्छे जी। क्राफ्ट के साथ बात बात हो गई। यानी अनवर सज्जाद का है रात चलिए झूम के, वो अजीब ही किस्म है ना, मतलब वैसा ट्रेंड ही नहीं है। सर कोयल, उनका आप जाके हाँ। देखें, आप जो है अजीब वो टेलीफिल्म किस्सा में एक रात है। का, आप उनके हाँ, खेल तो देखें exactly. यार। अब मसला क्या हो रहा है कि
ये सब चूंकि पैसे की दौड़ नहीं है, एग्जैक्टली। चूंकि पैसे की दौड़ नहीं है ना, तो काम बहुत आला है। वाह वाह वाह, आप कह रहे हैं यार बेहतरीन। फिर ड्रामे को अदबी हैसियत हासिल हो गई है। हाँ, लिखने और पढ़ने से ज्यादा देखने वाली से हैसियत आ गई। क्या होता है ड्रामे को ना, अदबी हैसियत की मैं मिसाल दे रहा हूँ, जैसे नॉवेल, अफसाना, शायरी, ये अदबी हैसियत रखते हैं। असनाफ है। सही है ना, असनाफ है। ड्रामा असनाफ में चला जाता है। इतना अच्छा लिखा गया कि आप ड्रामा किताबी सूरत में पढ़ने बैठ गए एग्जैक्टली ऐसा ही है। और उनकी शादी भी होने लगी और बड़े उनकी ड्रामों इशात की। होने लगी और आपने कहा यार ये तो कमाल है। टेलीविजन ड्रामा। टेलीविजन ड्रामा। अमन चले का सौदा हो गया, एक तोता हाँ। कहानी और आप बहुत सारे ऐसे सारा ही। आने लगा आपके पास, हम्म, तो इतना ग्रो कर रहा है। अच्छा, जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो कौन लोग हैं भाई? उनके नाम सुनना आप शुरू करें तो कभी असलम अजहर का अजहर नाम आ यावर जाएगा, हयात, यावर हयात का आगा नाम आ नासिर। जाएगा। इतने बड़े अच्छे अच्छे आपको नाम भी मिल रहे हैं। अख्तर वकार अजीम, हाँ, आगा तो आप कह नासिर। रहे हैं यार ये तो इनमें से कुछ शायर हैं तो कुछ नसर लिखते हैं, तो कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं। अच्छे लोग हैं ना। 90s खत्म होता है, हम 2000 में आते हैं। Private 9/11 production एक approved। पैराडाइम शिफ्ट है, बहुत बड़ा बहुत बड़ा, पूरी दुनिया पे असर हुआ आइडेंटिटी उसका। क्राइसिस है बहुत। मुशर्रफ साहब आते हैं, वो आते हैं और आके कहते हैं जी चैनल खोल देंगे। प्राइवेट प्रोडक्शन इससे पहले भी हो रही थी। प्राइवेट प्रोडक्शन शुरू हो गई थी STN और 90s में शुरू हो गई थी। एग्जैक्टली। 90s में आ गया था, लेकिन 90s देखो बात वही, प्राइवेट प्रोडक्शन आने के बावजूद भी टफ कंपटीशन विद पीटीवी। हाँ और एग्जैक्टली। उसके हिसाब का, हाँ ये बहुत सही बात है। हाँ, और तो 20 उसको भी ना मिस्ट्री थिएटर बनाना पड़ा। जो मिस्ट्री थिएटर तुम नाम लेते हो, हाँ। वो बेसिकली एनटीएम से चलता था, STN से एग्जैक्टली। आता था। तो एसटीएन को भी और एनटीएम को बड़ा मेहनत करनी पड़ती थी ना उन लोगों कशकोल को। भी मेरे ख्याल एनटीएम NTM से था, बिल्कुल, कशकोल और उसको चांद बहुत गिरैन, गिरैन। जी, नंगे चांद पाँव। गिरैन। इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी टू अप टू द मार्क होने के लिए, कि यार हमें इसके साथ मुकाबला है। तो अच्छा, वहाँ पे लोग कौन है? अब उनकी बाबा जी गजनफर अली की अगर मैं बात करूँ, तो वो भी भाई हल्के आदमी नहीं है। बाबा जी मशहूर है, वो इंडस्ट्री के, उनको बाबा जी कहा जाता था। रीज़न ये है कि आज जितने बड़े डायरेक्टर या कुछ आप लोगों के नाम जानेंगे ना, तो पता चलेगा कि वो उनके सीखे हुए हैं। इंडस जिन्होंने बनाया। इंडस इंडस जिन्होंने बनाया। तो मुख्तलिफ लोग थे ना। अब 2000 में क्या होता है, अभी तक दो हैं। आप एक एनटीएम देख रहे हैं, आप एक पीटीवी देख और एक का म्यार इतना बुलंद है कि दूसरों को कम्पीट करने के रहे हैं। लिए कम्पीट करने के लिए Exactly. बराबर आना पड़ा, तो आप मयार पे तो आप कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं, नहीं नहीं। था। अब क्या होता है जी, एक साथ 18-20 चैनल की इजाजत दे दी जाती है। अब खुल गए बहुत सारे चैनल। अब वो जो 2 चैनल थे उस पे जो लोग काम कर रहे थे, उनका 20-20 साल का तजर्बा था, पढ़ लिख के आए थे, अलग मिजाज था। अब 18 चैनल खुल गए, तो पहले अगर मिसाल के तौर पे पूरी दोनों चैनलों को मिला के ड्रामे बन रहे हैं साल के 25, अब चाहिए 250। हर चैनल को पेट भरना है, क्वांटिटी किल्स क्वालिटी। क्वांटिटी आ गई ना। अब उन्होंने कहा भाई हर चैनल को भरना है, पेट भरना है। अच्छा, जहाँ बहुत सारी चीज़ें गिर रही थी, वहाँ एक और चीज़ भी सोसाइटी में गिर रही थी, वो थी लिटरेचर की डिक्लाइन। अफसोस के साथ मुझे थोड़ा सा कहना पड़ेगा। मैं फिर मेरी डिबेट रहेगी, हमेशा रहेगी कि गालिब या मीर या अनीस या हम इन लोगों की जब बात करेंगे, फैज़ साहब की भी बात करेंगे, हम जो है मुनीर नियाज़ी की भी बात करेंगे, इवन आजकल के दौर में मैं अहमद अवेद की बात, ठीक है ना, मैं इन लोगों की बात कर लूँगा। लेकिन अगर मुझसे कोई कहेगा मुर्शिद की बात कर लो, करीम अमनू, यार मेरा दिल नहीं मानेगा। अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, मकबूल होगा, ज़वाज़दे आम होगा, नहीं है बड़ा ख्याल। मगज़ को बाग में जाने ना दीजिए नहा खून कि नहा खून परवाने का होगा। लफ्ज़ गिन के भी 12 होंगे, 2 छोटी सी लाइनें होंगी, बहर पीछे चुकी। सोचते जाएंगे तो पूरा आपको एक शहद की मक्खी घूमती हाँ। हुई फूलों पे जाती हुई मिलती है, फिर वो बी वैक्स में जाती है, फिर वो शहद बनाती है, तो मोम बनता है, तो मोमबत्ती जलती है, तो परवाना आता है, तो परवाना उस आग में अपने आप को मार लेता है। एक पूरी दुनिया बना के उठा के उन्होंने रख दी है, और एक साहब कह रहे हैं पहनो पहनो अच्छी लगती हो। सही। तो दुनिया ही नहीं है। अब वो जो दुनिया पहनो अच्छी लगती है मेरे जहन में क्रिएट है, वो कुछ और होगी। हाँ सही। तो वो ज़बाज़दे आम है, मकबूल है, बहुत अच्छी बात है।
कहने का मकसद ये है कि लिटरेचर भी डिक्लाइन का शिकार हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता, मुझे लगता है सही। सब चीजें जा रही थी ना, और अब नुक्ता अरूज पे पहुंच गया है इसका जो सब सवाल चीजें है। नीचे जा सवाल नुक्ता अरूज पे पहुंच गया। ऐसे और ऐसे ही वक्त में आपने कहा एकदम से डेवलपमेंट इन भाई डिक्लाइन। 20 कमर्शियल चैनल खोल दो। सही। हाँ, अच्छा, अब तकनीककार भी नहीं है। आप तो मौजूआत, आप तो उदुबा की बात कर रहे हैं, आप अदीब की बात कर रहे हैं, आप लोगों की बात कर रहे हैं, आप ड्रामा लिखने वाले की, क्रिएटिव लोगों की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ जो टेक्निकल के स्पॉट के बंदे हैं, जो स्पॉट बॉयज हैं, वो भी नहीं है। एक साथ एक आपको एक भर्ती करनी पड़ती है। अच्छा भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम्हें कैमरा चलाना आता है, अच्छा तुम सिनेमेटोग्राफर हो। फोटोग्राफ। वो हाँ। शादी की मूवी बनाता था तो अब हाँ। वो शादी की मूवी बनाता, अबे अब बनाता है ना शादी वाली, M1000 चलाता है ना, बस वही चला लेना, वो भी आ गया। अच्छा सब आ गए, ओके वेरी गुड, अच्छी बात है। अब आए थे तो आप सिस्टम के तहत सिस्टमेटिकली उनको ट्रेन करते, जो पीडीवी ने किया। पीटीवी हाँ, पीडीवी ने exactly. जर्मनी से ट्रेनिंग दिलवाई है अपने तकनीककारों एग्जैक्टली को, भेजा है लोगों को। आगा भेजा है नासिर लोगों गए को सर। 2-2 साल के उस पे। जी जी, सब गए पढ़ने। मैं बहुत सारे सैफी भाई हैं, एहतशाम भाई हैं, बड़े अच्छे डायरेक्टर्स हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ये सर बाहर जाके इन्होंने सीखा है, इन्होंने भी सीखा है, तो फर्क पड़ता है ना यार जब आप जाते कासिम हैं, साहब को भी पढ़ते हैं, भेजा था, कासिम रज़वी। बहुत सारे लोगों सही तो है, कासिम फर्क पड़ता जलाली। है इससे। तो कोई सिस्टमेटिकली मुझे लगता है कि उस जमाने में नहीं लिया गया, क्योंकि बस जल्दबाजी के ना चैनल खोलने थे, तो जी इसको भी बुला लो। अच्छा न्यूज चैनल चल गए हाँ क्योंकि जर्नलिस्ट बहुत सारे नहीं खैर ये मैं हमें लेकिन हमारे ये जो है सारे ना बहस मजाक कहीं कर और रहे हैं। चली जाएगी। जर्नलिज्म के साथ भी यही हुआ कि वहां भी जब अफरादी कुव्वत नहीं थी तो बस वहां भी भर्तियां फिर थोक बस तुम नामा निगारो ना, आ जाओ यार, आ जाओ डेस्क पे बैठो। बस आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तो बाहर डिबेटर्स ज्यादा अरे आ गए। नामा हाँ, निगाह एग्जैक्टली। नामा डिबेटर। निगाह डिबेटर्स ज्यादा आ असल गए। में हाँ, पीटीवी पे ऐसा ही न्यूज है। का म्यार अच्छा नहीं था ना, क्योंकि वो सरकारी तो उधर वो तो किसान को सिखा रहे थे ना काश्तकारी के तरीके। वहां पे अच्छा ये अच्छा तुमने इस पॉइंट से मैं 100% मुतफिक कि चूंकि उधर का कौमी न्यूज चैनल था तो बड़ा रिस्ट्रिक्टेड, बड़ा लिमिटेड। अब जब आपको अलाउ हुआ ना तो यस न्यूज ग्रो कर, आपको बहुत सारी चीजें मिल गई। अच्छा, आपको नहीं बहुत लगता इससे कुछ कौम का मिजाज का भी अंदाजा होता है कि कौम जानना तो चाहती थी ना चीजें, उसने वो एंटरटेनमेंट ड्रामे ना की वजह न्यूज उस में पे मिलने देख लगी ली। ना यार। हाँ, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कोई बहुत, वो मैं ये कह रहा हूँ infotainment हो गया कि बस। इन्फोटेनमेंट जो है ना वो एंटरटेनमेंट मिलने लगी ना यार। एग्जैक्टली ठीक एक है। बहुत बिल्कुल अच्छा प्रोग्राम है, मिमिक्री होने लगी सियासतदानों की। सियासतदानों है की मिमिक्री होने लगी, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम हुई, मेरा मानना है, जो बहुत बड़ा मसला है। पहले आप किसी को अकाउंटेबल ठहराते थे ना तो आप मजाक में बात उड़ाते नहीं थे। एग्जैक्टली। इस मुहावरे को समझे, वो जो कहते हैं ना कि हम मजाक में बात उड़ा देना, आपने आदत डाल दी मजाक में बात उड़ाने की। सर अकाउंटेबल ठहराने का मतलब ये होता है आप कटहरे में खड़ा करते हैं और आपने इतना उनका मजाक उड़ा उड़ा के इतना कॉमन कर दिया कि वो खुद फोन करके भाई बोल रहे हैं हमारी नहीं हो रही। हाँ, ये बड़ा किस्सा आम हुआ था। हम भी यूनुस हैं। भट्ट साहब हम सुना भी चुके तो हैं हैं। किस्सा। यार तो हमारा भी लिखो। ये हो गया ना, तो कहाँ चले गए आप? तफरी मजाक में चले गए। और जो जिस मुद्दे पे सीरियसली बात होनी चाहिए थी वो मुद्दा सीरियस रहा ही नहीं। और ये पुरानी ट्रिक है डिस्ट्रैक्ट करने की, कि किसी भी मुद्दे को दबाना हो ना, असली मुद्दे को, तो उसे मजाक मजाक में डाल दो। हाँ रिलीफ नहीं दे सकते तो कॉमिक रिलीफ कॉमिक दे दो। रिलीफ कॉमिक कर दो रिलीफ। सर। हाँ। आम कॉमिक रिलीफ के आती है। बहरहाल खैर ड्रामे पे बात हो रही थी, हम कहाँ चले हाँ। गए। ड्रामा इस वजह से हुआ है कि बहुत सारे चैनल खुले। मुझे लगता है कि उस वक्त बहुत सारा एक उन लोगों के हाथ में भी ड्रामा गया जिनको ड्रामा नहीं पता शायद। और लिखने वाले उसमें सबसे, देखो सबसे पहला ब्रेन जो आता है ना, वो ब्रेन चाइल्ड जो है ना वो लिखारी का है। डायरेक्टर तो बाद में आएगा, बिल्कुल डायरेक्टर वो तो लिखारी के दिमाग को नकल करने की कोशिश करेगा। कुछ लोग बहुत अच्छा कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। तो मैं तो राइटर पे आऊँगा सबसे पहले। अब लिखारी आपके पास है नहीं, इतने नहीं है ना भाई। हसीना आपा कितना लिख देंगी, या जो है वो बानो आपा कितना लिख देंगी, भाई कितना लिख देंगे ये लोग। अमजद इस्लाम अमजद कितना लिख देगा यार। एक आदमी, एक अच्छा ड्रामा लिखने वाला आदमी साल का 1 ड्रामा 2 ड्रामा लिख देगा यार। असगर नदीम और सैयद इतना ही कितना करता लिख था देंगे? वो। सैयद कितने लिख देंगे? कितने लिख देंगे? और इतने ही काम वो करते थे। इतने काम वो करते थे और इतना ही उन्हें और इसीलिए अच्छे होते थे, बिल्कुल इसीलिए मजे के होते थे। Exactly. आसिर नदीम सईद को सोप पे लगा दिया था। उनको- अरे भाई वो अब तो- उनको कहा 500 एपिसोड का ड्रामा लिख दिया। मुझे तो उनका बयान मुझे याद है कि पहले याद फिल्म है? का दौर था, फिर ड्रामे का, फिर आज सोप का दौर है। सोप वो का बोल दौर मेरी है। मछली गलत हाँ, है। हाँ। आप क्योंकि आपको कंटेंट चाहिए, आपको पेट भरना है यार, स्लॉट का पेट भरना। क्योंकि मेरा 24 मुश्किल काम घंटे है का यार। चैनल है ना। 24 घंटे का चैनल है। अब तो वो 8 घंटे वाली ट्रांसमिशन भी नहीं है एग्जैक्टली। कि 4 बजे शुरू होगी 12 बजे खत्म हो 12 बजे जाएगी। आ जाएगी।
एक ही स्लॉट होगा 8 बजे उसमें ड्रामे का। अब तो 7 बजे भी ड्रामा है, 8 बजे भी ड्रामा है, 9 बजे भी ड्रामा है, तो ड्रामे ही ड्रामे है। तो भाई वो हर किसी के हाथ में चला गया। वो ख़वातीन जो घर में बैठ के डाइजेस्ट पढ़ के बहुत खुश होती थी, वो भी एक राइटिंग की सिंफ, वो भी राइटर के तौर पे इंट्रोड्यूस हो गए क्योंकि चाहिए थे। उन्होंने कहा भाई इनको ले आओ। अब वो हर महीने 4 कहानियां लिखती थी, लंबी लंबी। फिर कंज्यूमर, फिर आगे कमर्शियल फैक्टर। अब जब ये आया तो लोगों ने कहा यार हमें तो पैसा कमाना है। तो पैसा कमाने के अंदर क्या हुआ कि भाई ड्रामा बनाओ। उन्होंने कहा टीवी कौन देखता है। अब जी सवाल आया टीवी कौन देख रहा है। हाँ, वो जो मर्द है, देखो न्यूज़ में मैं क्यों गया था, अब आपको बात समझ में आएगी कि जो मर्द था वो डिवाइड होके न्यूज़ की तरफ चला गया है। वो अब ड्रामा नहीं देख रहा, उसकी इंजॉयमेंट उसे सियासत मिल रही है फनी वे में, वरना पहले वो ड्रामा देख रहा था। वरना वो पहले ड्रामा देख रहा था एग्जैक्टली, घर में बैठ होम के। बेस्ड ड्रामा था ना। अब वो बाहर न्यूज़ सब में आके देख लेते हैं। बैठेगा, वो देख रहा है आमिर लियाकत साहब आ रहे हैं, हामिद मीर आ रहा है, तो शाहिद साहब आ रहे हैं, तो फलां साहब आ रहे हैं, तो फलां साहब आ रहे हैं, वो लग गया उधर। ड्रामा रह गया औरत के पास। केबल का दौर आ चुका है। अब मैं केबल वाले फैक्टर पे आता हूँ। 97 96 के अंदर केबल आना शुरू हो गया था, ऐसे ही, डिश एंटीना आ गया, 99 तक केबल मिल सब गया। लोगों में पहुंच गया था। डिश एंटीना फिर भी नहीं पहुंचा इतना लोगों में, ऐसे ही केबल की पहुंचा लीड मिलना केबल शुरू ने हो गई हर घर में जो है ना वो इंडियन चैनल पे ढा दिया था। हाँ। उसी दौर के अंदर स्टार प्लस अपने, क्योंकि सास भी कभी बहू है टाइप की चीजें शुरू कर रहा है। तजुर्बाती तौर पे वो शुरू में नहीं थे इतने ज्यादा, लेकिन हाँ। 30 और 40 किस्तें थी। हाँ, और यहाँ इब्तदाई बहुत सी ड्रामों में। बहुएं सास बन गई। अच्छा, अब जैसे ही इन्होंने देखा मार्केटियर्स ने कि यार ये सास बहू तो अजली टॉपिक है अजली टॉप ये तो इसको अबरी बना दिया जाए। भैया, ये मैं अब जो बात करना जा रहा हूँ भाई खुदा के वास्ते माफ कर देना, मगर सर ये बड़े नाजुक मरहले होते हैं। मैं बात करूंगा इल्मी बुनियाद पे, जो वाकयात कोर्ट हैं, स्क्रिप्चर्स में भी, हमारे यहाँ भी, अहादीस में भी, दूसरी जगहों पे भी। सर ये मसाइल हैं, ये बेसिक मसाइल हैं। तो कंज्यूमर सबसे ज्यादा आपको इसी का मिल रहा है। सास बहू एक तिमाही के अंदर सास को अच्छा कर दो, दूसरी तिमाही में दोनों खुश हैं। सास वाली ऑडियंस वो सास का ड्रामा देख रही है, बहू वाली। उन्होंने कहा ये तो फॉर्मूला बड़ा अच्छा है। और बेटा तो वैसे ही न्यूज देख रहा है। बेटा तो वैसे ही न्यूज़ देख रहा है, बेटा तो कहीं और चला है, बेटा उस नस्ल का खो गया है, बाप देख रहा है न्यूज़, बेटा खो चुका है। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, लॉस्ट जनरेशन है वो। हाँ हाँ हाँ, ये है। सर मैं बचपन 90s में गुजार रहा होता था ना, तो एक गली में से गाड़ी का शाम को गुजरना मुश्किल होता था क्योंकि 3 जगह क्रिकेट हो रही होती। हाँ, ऐसा ही है। वाह। छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ नहीं नहीं, बहुत क्लियर। सर। उस चाय के होटल पे रातें चल रही होती थी। रेहान आज़मी, नदीम सरवर, मैं शियत के घराने से निकला हूँ, तो वहाँ पे अहमद नवेद भी, तो वहाँ पे रेहान आज़मी भी, ये फुटपाथों पे बैठे हुए होते जी थे। जी। और फुटपाथ पे बैठ के मीर पे, अनीस पे और दबीर पे गुफ्तगू हो रही होती थी। हिंदुस्तान की तकसीम पे गुफ्तगू हो रही होती थी। ये फुटपाथों पे काम हो रहे होते, चौराहों पे काम हो रहे होते। कहाँ है वो 2000 वाली जनरेशन? उन्होंने ये देखा है? ऑपरेशंस हुए कराची के अंदर, लोगों ने अपने बच्चों को बाहर निकलने से मना कर दिया, रोक टोक करना शुरू कर दी, इंटरनेट का दौर आना शुरू हो गया, MIRC और मैसेंजर, MSN और फलां चैट रूम्स आ गए, लोग बाहर आपस में मिलने से दूर हो गए। हम अपने सगे दोस्तों से अब 6 महीने बाद मिलते हैं। हाँ, इंस्टा पे पोस्ट रोज़ाना लाइक करते हैं, फेसबुक की पोस्ट को हम ज़रूर नंबर देते हैं क्योंकि फेसबुक भी अब पैसे जनरेट करके दे रहा है। तो हर चीज़ पैसे में तब्दील हो गई। हाँ हाँ। हर चीज़ का मकसद, अल्टीमेट गोल कामयाबी का। डॉक्टर अनवर सज्जाद पढ़ा रहे थे तो उन्होंने कहा कामयाब आदमी पे, कामयाबी पे मजमून लिख कर लेकर आओ। तो उस दिन हमें एहसास हुआ था कि अच्छा, कामयाबी पे हमने कभी सोचा नहीं कि कामयाबी है क्या। सवाल तो ये आता है कि मेरा $10 मिलियन बैंक में रखना, एक बड़ा घर अपने पास रखना और 4-5 गाड़ियाँ उस गैराज में खड़ी करना जो घर का होगा, ये कामयाबी की ज़मानत है? या एक 120 गज के घर में बैठ के एक दीवान लिखने में मेरी कामयाबी है? या एक प्रोफेसर बन के 200 गज के घर के अंदर मैक्सिमम हद ये है इंतकाल कर जाना? कामयाबी को हमने समझना हम छोड़ गए। हमने मयार बना दिया पैसा। माँ बाप ने तालीम दिलाना शुरू कर दी, बेटा MBA कर लोगे ना तो अच्छी नौकरी लग जाएगी, बेटा
इंजीनियरिंग कर लोगे ना तो अच्छे पैसे मुस्तकबिल बन जाएगा। हम बेसिक नीड्स में फंसा दिए गए, ये हुआ। बेसिक नीड से मैं क्यों इसकी मिसाल बार बार दे रहा हूँ कि जिन लोगों के आप नाम ले रहे थे, ज़िया साहब या तलत साहब या राहत काज़मी, इनसे जब हम पढ़ते थे ना, तो ये जब अपने दौर की बात बताते थे ना, तो इनके असातिज़ा ने कभी ये नहीं कहा कि बेटा ये डिग्री हासिल करोगे या ये इल्म हासिल करोगे या ये हुनर हासिल करोगे तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। वो कहते थे, एक बड़ा मशहूर तलत साहब हमेशा कहते थे, रन फॉर एक्सीलेंस मीसम, मनी विल कम। तुम अपने काम के चीते बनो, पैसा आ जाएगा यार। पैसा नीड है जिंदगी गुजारने की, एक तरीके का है, वो जरूर पूरी करनी है, उससे इनकार नहीं करना है, लेकिन उस आपका काम यार, बड़ी अच्छी मिसाल है वो 3 इडियट्स मूवी थी। एक शख्स आता है, वो कहता है यार मेरी तो घड़ी 150 रुपए की है, टाइम वही बताती है, ये 2 करोड़ की है। मकसद क्या है? घड़ी पहनना, मुझे वक्त बता सके, मुझे कपड़े पहनने हैं। अब ये कपड़े 84,000 के ब्रांड के रास्ता के हों या जैनब से मैंने 500 रुपए में खरीदी हो, मकसद है जिस्म को ढांकना अच्छे तरीके से, जिसमें आप अच्छे भी नजर आए। तो भाई ये 500 रुपए की भी मिलती है और ये 84,000 की भी मिलती है। आप जब इस दौड़ में पड़ जाओगे, अगर मैंने 84,000 की नहीं पहनी तो मैं सोसाइटी के अंदर दिखूंगा नहीं। ये सोचे ही भाई, यही जवाल का शिकार बनती हैं। पैसे की अहमियत बढ़ा दी जाती है, कमर्शियलिज्म आ जाता है, ड्रामा रुक जाता है, आपका दब जाता है, आपका मयारी ड्रामा नहीं, आपका क्वांटिटी में ड्रामा बनना शुरू हो जाता है। और क्वांटिटी में भी फोकस इस बात पे आ जाता है कि अच्छा ठीक है यार, जिस तरह की ऑडियंस देख रही है उसको केटर करना शुरू कर दो। फिर फॉर्मूले की बुनियाद पर चलना शुरू हुआ है। ये ड्रामा हिट हो गया, इस जैसा बना दो। कोई ये नहीं सोच रहा कि ये ड्रामा क्यों हिट हुआ। लोग ये सोच, बात क्या आ रही है यार, ये ड्रामा हिट हो गया, ऐसा ड्रामा बना दो। अब ऐसा ड्रामा बना दो, एक बंदा नहीं बोल रहा है, बैक वक्त 7 लोग डिफरेंट प्रोडक्शन हाउस में बोल रहे हैं। सही। अगली सेमाई के अंदर वैसे ही 7 ड्रामे और चल रहे हैं, सेम टॉपिक पे। कोई ये बात नहीं तय करने की कोशिश कर रहा कि भाई वो जो ड्रामा हिट हुआ वो इस वजह से हुआ कि अंधों में काना राजा, वो डिफरेंट था। क्योंकि वो डगर से हटके था तो वो हिट हो गया। अच्छा, आपको आप डगर से हटके, इसका मतलब कामयाबी अगर आपने देनी है ड्रामे को, तो आपने डगर से हटके टॉपिक ढूंढना है। आपने वहां दिमाग नहीं लड़ा रहे, आप दिमाग मुसलसल इस बात पे लड़ा रहे हैं कि ये फॉर्मूला हिट हो रहा है, बस इस जैसा बनाते रहो। वो फॉर्मूला, ये रूल है पूरी दुनिया में। और दौर आते हैं, हर 5 साल बाद जो है ना, एक नया फॉर्मूला चल जाता है भाई। आप नया फॉर्मूला ड्राइव कर रहे होते हैं अगर कमर्शियलिज्म के तहत आप काम कर रहे हैं तो वो भी हमारे यहाँ नहीं हुआ। हमारे 10 साल एक फॉर्मेट। तो उसमें क्या, अब हम ज़रा इसको गुफ्तगू अगर हम समअप करें, लेकिन इम्कानात तो बहरहाल होते हैं ना, यानी इसी दौर में लोग अच्छा काम कर रहे हैं। इसी दौर के अंदर ऐसा नहीं कि अच्छा काम नहीं हुआ। मैंने कहा ना, क्वांटिटी ज़रूर बढ़ी, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे। और कुछ ड्रामे में अभी भी कहूँगा कि इस पूरे दौर में 2000 से लेके अगर 25 तक आप बात करें, नहीं सर बहुत अच्छे ड्रामे भी आए, मगर तादाद में कम रहे। वो तादाद में क्यों कम रहे? क्योंकि जाहिर सी बात, अगेन कम लोग हैं यार अच्छे दिमाग वाले, तो वो अच्छा ही काम कम ही हो सकता है यार। हर दफ़ा हर काम मकबूल नहीं होता, हर काम अच्छा नहीं हो सकता जब आपके इतने सारे चैनल्स हो। नॉट पॉसिबल सर। मैं कोई उम्मीद नहीं दूंगा आप लोगों को, ये बोलूं कि जी 2050 में हमारा ड्रामा बहुत आला हो जाएगा। नहीं, 2050 में भी ड्रामा ऐसे ही होगा। और आपको साल में गिन के अगर 300 बन रहे होंगे तो आपको 5 या 10 ही वो मयार के नजर आएंगे जो मयारी होंगे। सही नहीं हो सकता ये पॉसिबल कि आप बाकी के 295 या 290 ड्रामे भी वैसे ही बना सकें। नहीं हो सकता पॉसिबल। 1-2 चैनल की बात अलग होती। अभी तो हमारा गुफ्तगू में मुझे लग रहा है कुछ भी नहीं किया। अभी तो रंग आना शुरू बहुत हुआ चीजें था। तशना है, लेकिन अभी तो बहुत चीजें 3 एक्ट में शायद पहला एक्ट भी पूरा नहीं हुआ अभी हमारा। तो लेकिन अब तक की जो हमने गुफ्तगू की, हम तवक्को करते हैं इस समय आप दोबारा हमें वक्त देंगे और हम इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे यहाँ से। नहीं, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, अभी जब हमने तो एक जैसे कहते हैं कि ओवरव्यू लिया है, एक पूरा एक जायज़ा लिया है, लेकिन बहुत मुझे ये पूरा यकीन है कि सुनने वालों को इसमें बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। यार देखिए,
मैं बस एक बात से ना सम अप करना चाहूँगा। मैं एक मैसेज जो भी लोग देख रहे हों, ये उनको मैं पहुँचाना ये चाहूँगा कि भाई देखो, नक़्क़ाद ज़रूर बनो। मेरी बात कड़वी लगे शायद, क्योंकि तुम्हारे पास मीडियम है। तुम्हारे पास फ़ेसबुक है, तुम्हारे पास जो है ना बोलने के लिए बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। आप तनकीद करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए। पहले अपना कद उस तनकीद के लिए बड़ा कर लो, तो तनकीद अच्छी भी लगती है। वरना वो बेकार हो जाती है। दूसरा पॉइंटर जो सिंपल सा है, एक इलेक्शन हो रहा है। मैं एक छोटी सी मिसाल देने की कोशिश करूँगा। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सोच का फ़र्क बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक पॉलिटिकल सीट है, भैया फला जगह की चक नंबर 72 की है, मिसाल के तौर पे एक सीट है, उसके लिए इलेक्शन हो रहा है। एक साहब हैं जिनका नाम है कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन साहब जो हैं वो MBBS हैं, FCRPS हैं, मेडिकल की उनकी एक आला तालीम है। एक साहिबा हैं जिनके शौहर, भाई, बेटा, खुद वो बचपन से उन्होंने सियासी ख़ानदान में आँख खोली है, सियासत देखी है, सियासत समझी है, वो कैंडिडेट हैं। अब आजकल का दौर होगा ना, तो आप बैठेंगे कहेंगे पढ़े लिखे तबके को लेकर आओ, MBBS को लेकर आके सीट पे बिठाओ। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। मेरा कहना है कि इसमें थोड़ी सी बारीकी को नोट कर लिया जाए, पढ़ा लिखा इन दोनों में से कौन है? उस सीट के लिए, उस काम के लिए मौजू कौन है? जो MBBS है, जो हार्ट सर्जन होगा या ब्रेन सर्जन होगा, न्यूरो सर्जन आके उसकी सारी जो क्वालिटीज़ हैं, एक्सपर्टीज़ हैं, वो उस ह्यूमन बॉडी को लेके हैं। उसकी इल्मी बुनियाद भी यही है, तजर्बाती बुनियाद भी यही है। वो आके कैसे जानेगा कि रोड का टेंडर खुलता है तो क्या होता है? सही। उसकी एक्सपर्टीज़ नहीं है। जिस काम की, तो कहने का मकसद ये है कि चाहे वो मौरूसी जगह पे हो, मैं नेपोटिज्म की बात कर रहा हूँ, चाहे वो मौरूसी हैसियत से उस जगह पे मौजूद हो, चाहे वो इल्मी बुनियाद पे मौजूद हो, उस शख्स को जगह दो जो उस काम की एक्सपर्टीज़ को जानता है। भले उसके सामने मुकाबिल पे कोई बंदा डबल PhD क्यों ना रखता हो। जहालत की बात नहीं कर रहा, मतलब डबल PhD की बात कर रहा हूँ कि सामने डबल PhD बंदा क्यों ना हो। स्पार्को वालों को जाए। टीवी में ड्रामा बनाने के लिए ड्रामा बनाने वालों को ड्रामा दिया जाए, जो ड्रामे को समझता हो उसे ड्रामा दिया जाए। सर आपका काम हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि ड्रामा बनाने वाले नहीं हैं, तो सर ट्रेन करें, तो सर फिर अपनी इस कमी को पूरा करें। अगर आपको लगता है लिखारी नहीं है, तो लिखारी बनाएं। अगर आपको लगता है उर्दू ज़बान ज़वाल का शिकार है, तो सर अपने घर पे बैठ के ना कमेंट्स नहीं करें। बहुत आसान है कि फ़ेसबुक पे उर्दू टाइपिंग के अंदर मैं एक पूरा लिख दूं कि जी उर्दू ज़बान आजकल के लड़के ये कर रहे हैं, लौंडे वो कर रहे हैं, ये ख़राब हो रही। आप क्या कर रहे हैं? पहले के लोग उठा के 10 मुशायरे करते थे। अन्नू भाई पार्क में अलग हो रहा है, फला जगह पे अलग हो रहा है, फला जगह पे अलग हो रहा है, फला जगह पे अलग हो रहा है, तो लोग जाते थे, प्रैक्टिकली काम कर रहे थे। आप क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिकलिटी से प्रूफ करें कि आप क्या करना चाहते हैं, आप अपनी नस्ल को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। हमारी नस्ल की डायमेंशन या डायरेक्शन जिसे हम कहते हैं, हमारी नस्ल की डायरेक्शन लेस है, हम दे नहीं रहे उन्हें डायरेक्शन। हम उन्हें कह रहे हैं उर्दू बोलोगे, हम स्कूलों के अंदर मुस्तकिल ये सिखा रहे हैं कि उर्दू बोलने वाला तो हल्का बच्चा है। उर्दू इंग्लिश में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों ज़बानें हैं, दोनों का काम कम्युनिकेट करना है। दैट्स इट, दैट्स इट। कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है। अपनी चीज़ को ऑन करो। तनकीद करते वक्त ये ख्याल रखो कि तुम तनकीद के काबिल भी हो, चीज़ को समझते भी हो, गहराई में जानते भी हो। नहीं जानते तो मुंह बंद रखो, बेला वजह मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये सिखाया गया है, हमारी नस्ल को कम से कम, कि बेटा जिस महफिल में बैठे हो, अगर उस महफिल में तुम्हारे मतलब की बात नहीं हो रही हो ना, तो मुंह बंद करके अदब से बैठो और सुनो और सीखने की कोशिश करो। तो कई महफिलों में चुप बैठे, घंटों चुप बैठे,
मुंह नहीं खोल सके, नहीं खोला ना तो सीखने को मिला। और अगर ये नहीं हो रहा तो भैया आजकल तो हर कोई डोनाल्ड ट्रंप है। सर दैट्स इट। थैंक यू फॉर Thank दिस you. फैंटास्टिक कन्वर्सेशन। तो बहुत शुक्रिया आपका मेरे से एक बार सर फिर। थैंक यू। उम्मीद हमें यही है, बल्कि ये इसमें एक दरखास्त भी है कि आप हम इस सिलसिले को कुछ एक और नशिस्त अगर हमारी हो तो हम कुछ मजीद सर बातें कोशिश करेंगे बिल्कुल, क्यों नहीं। थोड़ी सी मसरूफियत मैंने बताया था कि आगे अक्टूबर में मेरी आ रही है, क्योंकि एक नया सीरियल है जिसपे मैं जा रहा हूँ। तो कोशिश यही है कि यार टाइम मिल गया तो ज़रूर क्यों नहीं आएंगे बस बैठेंगे। आपको जब वक्त मिले तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। हमें बहुत खुशी होगी आज की गुफ्तगू, लेकिन बहुत दिलचस्पी। बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू।